अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नावल्स पढ़े होंगे, तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है हुबू। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें। प्लीज़ यार, प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों की मदद की ज़रूरत है मुझे। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। ख्वाब फिर हकीकत, ख्वाहिश फिर शराब, और सबसे आखिर पर क्या मलाप या नया लाभ। नीलाम मंज़िल आम पर फ़कत वो 4 दिन ही तो थे, पर थे क्या गज़ब के, होशो-हवास ही बदल गए थे। हल्की-हल्की बातें सबा, ऊपर से ढलते सूरज की ज़र्द किरणें, नीलियों बादलों का सफ़ेद रंग पहनकर आसमान पर टोलियों की शक्ल में रक़्स करना, इस वक़्त माहौल काफ़ी फ़र्क बख्श था। अगर हम दूर से देखें तो मंज़र कुछ यूँ वाज़िया हो रहा था। सामने एक तवील समुंदर लहराता, पल खाता, एक खूबसूरत समुंदर जिसकी लहरें तपती ज़मीन पर ठंडी फुहार की तरह बरस रही थीं। समुंदर के किनारे पर रेत पर एक अदद घर बना था, यूँ जैसे सिंड्रेला का ख्वाबों का महल हो, जिसकी 4 मंजिलें थीं और हर मंजिल दूसरी मंजिल से अलग। बिल्कुल मुमताज़ इस घर की मुंडेर पर इसी घर की मलका खड़ी थी, जो उम्मीद से सामने डूबते सूरज को देख रही थी। इसी बेंच के पास बड़े-बड़े पत्थर पड़े थे, टेले की सूरत था। ये जगह समुंदर के बीचों-बीच जज़ीरा-नुमा जगह थी। लंबे-लंबे ऊँचे दरख़्त मंज़िल खूबसूरती और दिलकशी पूरी समेटे हुए था। अगर गौर करें तो बेंच पर बैठे वो 2 खूबरू नफूस कोई बात भी कर रहे थे। आपको पता है, मैंने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है। ऐसा लगता है जैसे ये दिन तपते सहरा में गुज़र रहे हैं। तवील और खौफ़नाक वो कंधे पर सर के आसूदगी से कह रही है। जवाबन सामने वाले ने गहरा साँस भरकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, "वो सामने सूरज देख रही हैं? अगर होता अगर सूरज ये जब जाता है तो पूरे शहर को तारीकों में वीरान कर देता है, मगर एक उम्मीद देकर जाता है कि अगला दिन भी वैसा ही मुश्किल खूबसूरत होगा, और मेरी यकीन पर कायम है। जितना सच्चा यकीन होगा कल का दिन वैसे ही खूबसूरत होगा, और ये यकीन हमने इस ज़ात पर करना है जिसने हमें इन नेमतों से नवाज़ा है।" मैंने एक लॉजिक निकाली है, आपको सुनाऊँ? वो पूरे में हाथ से सामने वाले की गुफ्तगू सुन रही थी कि एक बार सीधी होकर कहा, और उसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया, "जैसे हम दोनों की शादी हो गई ना, तो इस लिहाज से देखें तो आखिर का है और बीवी के शुरू का बेमिला तो बनता है खूब और मोहब्बत।" बात करते-करते उसने सर उठाकर उसकी आँखों में झाँका। समुद्र की लहर बहुत तेज़ी से इनके पाँव तक आई और इसी रात से वापस पलट गया। "मुझे आपसे ऐसी मोहब्बत है जिसके लिए इस दुनिया में मौजूद हर किताब के अल्फाज़ भी मैं मिलाऊँ तो कम पड़ जाएँ। ये ऐसा एहसास है जिसमें मैं अपनी तमाम ज़िंदगी जीना चाहती हूँ।" उसने झुककर उसके नर्म और मुलायम दूधिया हाथ पर बोसा दिया और आँखों से लगाया। सामने वाले ने उसकी बात पर दहक कर उसे देखा, और एक इस निगाह में मैंने शेर हमदर्दी थी। फिर मुस्कुराकर कहा, "वाह! क्या लॉजिक है। फिर आपको पता नहीं क्या न ना ना के अ, के साथ मनकुहा और बीवी के साथ शोहर आता है। मोहब्बत के साथ हाथ सुलाकर बोला, और मोहब्बत वो तो मियाँ बीवी को हो ही जाती है। असल ज़हूब का ताल्लुक रब से होता है, गहरा और कड़ा। हम जितना रब की तरफ रुजू करेंगे ताल्लुक इतना गहरा मजबूत होगा। इसने अपनी तरफ से उसे सही की जो तीर निशाने पर लगी। मुझे आप पर रब चाहता है। आपकी रब से मोहब्बत बहुत खालस है। उन्होंने आँखों से मुस्कुराए, फिर कहा, "आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है?" उसने इश्तियाक से उसकी तरफ देखा, जो आसमान पर नज़रें जमाए बैठा था। उसके सवाल पर मुस्कुराती निगाह उस पर डालकर दफ्तर देखते ही देखते हर शय धुआँ में ढल गई। हर तरफ सफ़ेद धुआँ ही धुआँ छा गया, और इस धुएँ के मरग़ाबों में हाथ चलाती सब तलाश कर रही थी। अपने महबूब को खोने के तासरात वाज़िया और रकम थे। उसके चेहरे पर देखते ही देखते साए गहरे हो गए, और हर तरफ गम के बादल चढ़ आए। एक लम्हे में उसके चेहरे पर डर और खौफ के अनगिनत रंग आए और आकर गुज़र गया। आसमान बादल स्याह हो गया और सब गायब। अज़ाला मैं पर्चा बना रही हूँ, मेरे बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं, और तुम्हें बाज़ार की पड़ी है। तेवरी चढ़ाकर कहा, "तुम्हारे बच्चों के हैं, तुम्हारे तो नहीं ना? क्या है इत्मीनान था? एक ही बात है, और अब तुम दफ़ा हो जाओ अपने बेड पर।" जवाब में उसने उससे शकी नज़रों से घूर कर कहा, "बहुत ही बकवास दोस्त दी है मुझे मेरे रब ने।" "शफ़ा प्लीज़," फिर से इल्तिजा की। नहीं, अज़ाला वो ज़िद करने की इंतहा पर थी। भाड़ में जाओ, जाते-जाते दोबारा रुकी, फिर पलटी और कहा, "वैसे अर्ज़ किया है, अब की बार सही मायनों में।" शफ़ा ने अपना माथा पीटा और उसे तनवत से देखा। "ना रख उम्मीद वफ़ा, किसी परिंदे से इक़बाल, जब पर निकल आते हैं तो अपना ही अशाना भूल जाते हैं।" अज़ाला हस्बे आदत हाथ नचा-नचा कर शेर मुकम्मल करके सराहत से ये जा वो जा बगैर शफ़ा के पीछे तासरात देखे पीछे शफ़ा ने अफ़सोस से सर नफ़ी में हिलाया और दोबारा अपने काम में महव हो गई। अज़ाला और शफ़ा बचपन की दोस्तें थीं, जो एक ही गाँव में पली बड़ी थीं। शफ़ा 15 साल की थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, जिस वजह से अज़ाला उसे अपने घर ले आई, और 20 साल की उम्र को पहुँचकर दोनों हॉस्टल शिफ्ट हो गईं। वजह वो शफ़ा थी, जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। मरते क्या ना करते के मसादक अज़ाला को भी साथ जाना पड़ा। इस वक़्त भी वो कराची के किसी हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर थी। अज़ाला कोचिंग सेंटर में ट्यूटर थी और किसी रेस्टोरेंट में काम भी कर रही थी, और शफ़ा स्कूल और अकेडमी में टीचर थी। दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थीं। इन दोनों ने अपनी अपनी आसानी के लिए हॉस्टल तब्दील कर लिया, क्योंकि जिस गर्ल्स हॉस्टल में वो थीं वो खासा दूर था। ये हॉस्टल रहायशी जगह पर था, काफ़ी घर भी थे। हॉस्टल के साथ मस्जिद भी थी, जो कमरा उन्हें दिया गया था। इस कमरे की खिड़की से मस्जिद का दलान साफ नज़र आता था। साफ शफ़ाफ और पुरसुकून माहौल था वहाँ का। दोनों का दिल लगा रहता था, और लगाती अज़ाला ही थी, क्योंकि शफ़ा तो हर वक़्त किसी न किसी किताब में घुसी नज़र आती थी। ये तो अज़ाला थी, जो बात-बात पर उसे शेर व शायरी सुना-सुना कर पागल किए रखती थी। मस्जिद से सुबह-शाम बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आती थी। उसे ये जगह बहुत पसंद थी। वो जब खिड़की पर बैठती, उसकी निगाह का मरकज़ हमेशा जगमगाता आसमान होता। कभी भूले-बिसरे भी उसने आँख मस्जिद के दलान पर न डाली। ये अंधेरा कमरा था, जहाँ हर तरफ तारीकी थी, स्याह रूह को झंझोड़ देने वाली तारीकी। इसी अंधेरे कमरे के वसत में वो खड़ा था, वह बस लाचार वो अंधेरा ऐसा था कि बंदे की रूह तक काम जाए। रोशनी की वाहिद रकम तक मौजूद ना थी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और टटोलते हुए आगे बढ़ा। वो किसी दीवार की तलाश में था कि वादा उसके हाथ एक दरवाजे का कुंडा लगा। उसने अपने हवास को भाल किया और हड़बड़ाहट में कुंडा खोलने लगा। आवाज़ भागता होने की वजह से उसके हाथ काँप रहे थे। खौफ से उसका पूरा काँप रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई पुरअसरार ताकत उसे अपनी जानिब ना खींच ले। काफ़ी जद्दोजहद करके कुंडा आकर खुल गया, मगर ये क्या रोशनी की लहर की बजाय उसे फिर से अंधेरा मिला। अब वो हारे हुए जुआरी की तरह दरवाज़ा ढूँढ-ढूँढ कर पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और हर कमरे में जाता रहा, लेकिन उसे राह इफ़रार नहीं मिली। वो भूल-भुलैया थी, अंधेरे में डूबी भूल-भुलैया। वो काँपता वहीं थक हार के दीवार के साथ बैठ गया कि यकयक उसे अपने सीने पे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस हुआ। ऐसा दर्द जिसका तोड़ना मुमकिन
मुमकिन सा हो जिसकी दवा आज तक बनी ना हो। वो दर्द से दौरा हो रहा था, आवाज़ सीने में दब गई, हलक में फंस गई थी, मगर कोई उसको पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका चेहरा पसीने से तर भड़क चुका था। वो दर्द में धुरा होता कह रहा था कि दफ्तर से उसे किसी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वह बढ़ाकर सीधा हुआ, उसका पुरपुर समाध बन गया। उसके गौर करने पर उसे इतना तो पता चल गया था कि एक घड़ियाल की घर घंटे की बजने की आवाज़ आती है और जो घर वक़्त के सरकने से बज रहा है। वो ख्वाब के ज़ेरे असर हड़बड़ाकर उठा था, हाथ बढ़ाकर रोशनी बहाल करने के लिए मोबाइल तलाशा, जो सोने पर सुहागा मिल भी गया। जग से पानी निकाल कर पिया, गटागटे की सांस में गिलास पी लिया, खाली किया। पसीना पहुंचा के सीने पर हाथ रखकर तनफ्फुस को बहाल करना चाहते हुए आदम दरवाज़ा धड़क की आवाज़ से खुला। उसने एक बार दरवाजे की सीमा देखा, वहाँ उसका नशेई बाप खड़ा था, जो रात के 3 बजे घर लौटा था। हमेशा की तरह लटकते लटकते सामने वाले ने अफसोस से सर अपने अंदर खींची और सोचा, यहाँ ख्वाब से बढ़कर हकीकत में ज़्यादा मसाइल है। इसका बाप चलता हुआ उस तक आया और तंद ही से उसे घूर कर मुखातब किया, रोज़ की तरह, ये तुम आजकल कहाँ गुम होते हो? कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे पास? हर वक्त इस कमरे में पड़े रहते हो। माँ मर गई है और तुम्हें मेरे सर पर मुसलत कर गई है। यसु मूसा तुम्हें उठा क्यों नहीं लेता? इसका बाप गोया फट पड़ा था और आवाज़ में वाजिया लड़खड़ाहट थी। आप इसे नशा करके आए हैं, उसने तोश लहजे में कहा। ऐबक, मेरा दिमाग मत चाटा ना, तुम अपने कमरे में दफ़ा करो अपनी ये मनहूस शक्ल। इसके बाप ने नफरत से कहा, जिस पर ऐबक ने दांतों से नफ़ी में हिलाया और कहा, मेरा कमरा है, ये कमरा मेरा है, आप मेरे कमरे में आई हैं। ऐबक ने जोर देकर अपने बाप की तस्वीर की, जिस पर वो बेनज़ीर भड़क गया। ये पूरा का पूरा घर मेरा है। पूरा घर मतलब सिर्फ 2 कमरे जो दाखिली दरवाजे से शुरू होकर इधर ही खत्म हो जाते हैं। ना सेहन ना बरामदा, कुछ भी तो ना था वहाँ। जैसे वो शख्स कह रहा था, असल में गंदी रोड़ी का कोई छोटा सा अड्डा ज़रूर लगता था, जैसे मुर्गियों का डरबा हो। अब वो ऐबक को ऐसे देख रहे थे कि अब बताओ, जा रहे हो या धक्के दूँ? चारों ना चार ऐबक को ही जाना पड़ा। वो अपना मोबाइल उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। जैसे ही बेड पर लेटा, ख्वाब दोबारा उसके साथ पर उभरा। अभी सोचो के ज़ेरे असर उसकी आंखों में दोबारा गुनगुन की छाने लगी कि देखते ही देखते वो फिर से गहरी नींद सो चुका था। मगर ख्वाब ख्वाब तो ख़राब होते हैं जो गहरा असर रखते हैं। ज़ाला हस्बे तो का बाज़ार में मटर गश्त करने निकली थी। शफ़ा खिड़की के पास बैठी किसी बुक के मुतालबे करने में मसरूफ़ थी। मौसम हल्का-हल्का गर्म था। जाती गर्मियाँ और आती सर्दियों के अवालीन दिन चल रहे थे। दोपहर का वक़्त था। हर तरफ खामोशी की रकम थी। परिंदों के बोलने की, गली के से दफ़्तन दफ़्तन गुज़रने वाले ट्रैफ़िक के हॉर्न की आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही थी। अगर गौर करें तो इस बात में वज़न है कि नज़रों का ज़ाविया हमेशा सीधी तर्ज में रखना चाहिए। जो भी भटक जाए या ना हक एक बार तो पर वापस पलटना भूल जाती है। इस वक़्त मस्जिद का दरवाज़ा साफ़ नज़र आ रहा था। ज़ोहर का वक़्त था, मगर वो अपनी बुक में हर दर्जा में हफ़्ती दरख्तों और पौधों की छाँव ने सहन की धूप को रोक रखा था। खिड़की जालीदार थी। दिन के वक़्त वहाँ कोई कौन बैठा, किसी को खबर नहीं होती थी। वादन दरवाज़ा ज़ोर से खुला, ऐसे जैसे कोई यहाँ बहुत तहज्जुद में दाखिल हुआ हो। सन्नाटा होने की वजह से आवाज़ काफ़ी ऊँची थी, जिसकी वजह से शफ़ा अपनी जगह गड़बड़ा गई। वो बहुत महफ़ थी और अब उसका सहर टूट चुका था। शफ़ा ने नापसंदगी से उसे देखा था। आज पहली बार वो सफ़ेद शलवार में सफ़ेद रंगत का मालिक था। कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, तीखे नैन-नकुश थे, मगर शफ़ा ये सब थोड़ी देख रही थी। वो तो ज़ेरे लब उसे सलवातें सुना रही थी। शफ़ा ने दिल में उसे कोसा कहा, मस्जिद में तो बंदा एहतराम से दाखिल होता है। शक्ल से तो खासा पढ़ा-लिखा मालूम होता है। तिरछी निगाह उस पर टिकाती ज़हरकुंद लहजे में बोली, ऐसे लोगों पर हुकूमत पाबंदी क्यों नहीं आयद करती? वो फिर से फनकारा पड़ा। ज़क्कोटा जिन वाक़या तर्ज़ मुख़ातिब था। वो बंदा जो मस्जिद के हाते में नमाज़ पढ़ने लगा था। अच्छा खासा वजीह इंसान था, मगर ये शफ़ा की आदत थी। वो हर इस शख्स को इसी नाम से बुलाती थी जो उससे नागवार गुज़रे। पहली नज़र थी नापसंदगी की, दूसरी नज़र न जाने क्या तूफ़ान बर्पा करे। वो दोबारा का तामीम महफ़िल हो चुकी थी, मगर अब पहले जैसी महवियत नज़र नहीं आ रही थी। उसने किताब बंद की, कई साइड पर रखी, अंगड़ाई ली और फिर ऐसे ही बेरहमी में नीचे दोबारा उसे देखा। उसकी नज़र ठहर गई। फुल स्टॉप। वो लम्हा एक पल के लिए आया और आकर गुजर भी गया, मगर शफ़ा वहीं की वहीं ठहर गई, पत्थर की बुत की मानिंद। वो बिना चल झपके उसे देख रही थी, जो मस्जिद के खाते में दरख्त की छाँव में नमाज़ पढ़ रहा था। उसकी आंखें नम थीं, शायद वो भी रहा था। वो अपनी नमाज की देरी पर अपने रब से माफ़ी की तलब कर रहा था। वो शख्स रब की इबादत में महव था और उसे इस वक़्त खुद पर किसी की नज़रों का तकाव महसूस नहीं हुआ। वो उसे नामालूम अंदाज़ में बस देख रही थी। उसका रुकू में जाना, उसका सजदे में जाना, सब हरकत मुलाहिज़ा हो चुकी थी। आस-पास सब धुंधला गया, सब मानो गायब हो गया। वो बस वो थी और उसके सामने वो नमाज़ी जो अपने रब की मोहब्बत में ख़ालिस था। सलाम से फ़ारग होकर उसने दुआ के लिए हाथ उठाया तो दफ्तर शफ़ा अपने पीछे दरवाज़ा खुलने पर बुरी तरह तस पाई। उसने दरवाज़े की सिमत देखा तो ज़ाला खड़ी थी, जो मुस्कुराती और तराती नज़रों से उसे देख रही थी। हाथ में अनगिनत शॉपिंग बैग्स थे, जिन्हें वो शफ़ा के आगे रख रही थी। शफ़ा ने अपना सर झटका, अपना ज़हन तब्दील करने की कोशिश की, मगर अब तो हो गया जो होना था। असल ज़ाहिर करने की जद्दोजहद में वो अपनी पेशानी को दोनों हाथों से सुला रही थी, मगर अब सब पीछे रह गया था। सब इस एक लम्हे में ठहर गया था। तुम्हें क्या हुआ है शफ़ा? वो जो इश्तियाक से सब कुछ उसे दिखा रही थी, उसकी झंझलाहट देखकर परेशानी से उसे मुखातिब किया। ज़र्द हुई पड़ी हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ज़ाला ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ, तुम कब आई? लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, मैं तो अभी आई हूँ। शाकिर नज़रों से उसे देखकर कहा, मुझे यूँ ही एक ख्याल आया, सोचती हूँ, मगर सोचती क्या हो? ज़ाला ने उसे सोच में पड़े देख शेर अर्ज़ किया, जिस पर शफ़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराई, बोली, अच्छा क्या लाई हो? ज़ाला भी सर झुककर शॉपिंग दिखाने लगी। मौसम ज़ाहिर तो हो गया था, मगर शफ़ा के दिमाग में भी छाप छोड़ गया था। ज़ाला ने अपनी तमाम शॉपिंग शफ़ा को दिखाई, जो वह दिमागी से सब देख रही थी। उसका दिल वो चाट इस सब से अचानक इस सब से चाट हो गया था। अब इसके बाद ये शफ़ा का मामूल बन गया था। वो हर वक़्त खिड़की पर खड़ी रहने लगी, कभी उसे कोसती, कभी बुरा-भला कहती, तो कभी साकर गहरी आँखों से उसे महफ़ से देखती रहती। पहरेदारी तौर पर वो इसकी सिर्फ़ एक झलक देखने के लिए वहाँ खड़ी रहने लगी, जो कभी एक नज़र भी वहाँ नहीं डालती थी। अब वहाँ से हटना नामुमकिन था उसके लिए। वो शख़्स दिन में 6 मरतबा आता, तहज्जुद और शफ़ा का बस ना चलता कि वो उसे दिन में 100 बार देख ले, मगर देखने से महबूब की चाह कहाँ ख़त्म होती है। वो तो बढ़ती है, बाग में फूलों की तरह, तो कभी जंगल में आग की तरह। ऐबक अपने 2 कमरों पर मुश्तमिल बड़े से 2 मकान पर मुश्तमिल बड़े से घर से निकला। सीरियस मत हो, मतलब छोटे से मकान से, और सीधा अपने दोस्त के पास गया। हाँ, स्टीव
इसका वाहिद दोस्त था स्टीव, इसका वाहिद दोस्त था जिससे वो अपना हाल दिल खोलकर बयान करता था। स्टीव, मुझे इस ख्वाब की समझ नहीं आ रही। पहले बस अंधेरा होता था, मगर रात को बहुत अजीब मामला हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसने रात में देखा हुआ ख्वाब स्टीव को लफ्ज़-व-लफ्ज़ सुनाया। इसे सुनने वाले ने नाक पर बैठी मिक्की की तरह उड़ाया और फिर लापरवाही से बोला, तुम एक ख्वाब को सर पर सवार करके बैठे हो, अनबिलीवेबल। इसने झंझलाहट कर कहा। उसकी बात पर एबक ने पहलू बदला और आसियत से आंखें मेज कर दूसरी तरफ देखा। वो किसी पार्क में पड़े संगी बीच बेंच पर बैठे थे। वो दोनों अक्सर इसी विजिटिंग पार्क में आते थे। खुशी और गम में वो एक दूसरे के साथी थे, मगर कौन जाने ये साथ कहाँ तक मुमकिन है। पार्क में लोगों का हजूम लगा था। हर तरफ से भयंकम शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर इसका बेंच इस जगह पर था जहाँ जहाँ रश कम था। कोई खेल रहा था तो कोई जॉगिंग करने में मसरूफ था। दूर से देखें तो वहाँ पर एक गुब्बारे वाला खड़ा था जिसके पास बच्चों का बेताशा रश लगा था। एबक, तुम्हें हुआ क्या है? बहुत चुप चुप रहने लगे हो, किसी से बात भी नहीं करते। स्टेओ ने संजीदगी की तैयारी करते हुए सवालिया नज़रों से उस पर गाड़ी चीज़ पर गहरा सांस भरकर रह गया। जब बोला तो आवाज़ कम ज़्यादा थी और थोड़ी ज़ुकाम ज़दा भी। मुझे खौफ आने लगा है, ख्वाबों से मुझे सुकून नहीं मिल रहा। कहीं भी चढ़ जाता हूँ तो वहाँ से जल्द निकल जाने को दिल चाहता है। वो खला में किसी गैर मरी नुक्ते पर नजरें मरकूज़ किए हुए कह रहा था, तुम खामखा इसको सफ़र में मुसलत कर रहे हो यार। घूमो फिरो, दोस्तियाँ करो, सोशलाइज़ करो खुद को। क्यों घर में घुसे रहोगे तो दिमाग तो ख़राब होगा ना। स्टीव ने ऐसा इतना कहकर उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाया। स्टीव उसका बचपन का दोस्त था, इस लिहाज से वो उसे बेधड़क सब कह दिया करता था। एबक का रंग सफ़ेद था, नज़र लग जाने की हद तक, मगर इसके वर्कर स्टीव को सामने तो खाल का मालिक था। स्टीव की दोस्ती वाली बात पर एबक हल्का सा कहने लगा, दोस्ती मुझसे दोस्ती कौन करेगा? मैं रेगिस्तान में इस पैदावारी पौधे कैक्टस की मानती हूँ जिसके दूर से तो देखा जा सकता है, मगर कोई इसके पास नहीं जाता, इसे हाथ नहीं लगाता, कोई खुद को जख्मी नहीं करता। एपिक ने सर दाग भरी। एपिक ने कभी किसी से दोस्ती नहीं की सिवाय स्टीव के। कोई उसके पास भी नहीं आता। वजह उसका बाप था। ये नहीं था कि शक्ल सूरत का अच्छा नहीं था, बस उसके बाप का नशा करना उसे हर जगह से मुंतफर करता था। अगर किसी ने नहीं छोड़ा था तो वो था स्टीव। यार तेरे ये सल्फे मेरी समझ से बाहर हैं, तू दफा कर सबको, मैं तो हूँ ना तेरे पास। स्टीव ने उसका दिल जहन भटकाने की तरह से कहा, जिस पर एबक ने सर इस बात में असर हलाने पर इत्तफाक किया। वो गुब्बारे वाला अब उनसे कुछ फासले पर खड़ा था। जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी कोई उसके पास ना आया तो वो चल दिया। उसने काफ़ी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, दिखने में मुसलमान लगता था। वो धीमी चाल चलता हुआ जैसे ही उनके करीब पहुंचा था, एबक की आवाज़ उस शख्स के कान में पड़ी जो कह रहा था, स्टीव, मुझे ख्वाब में इस घड़ी की टिक टिक और घंटी की समझ नहीं आती, इसका क्या मतलब हुआ? वो अपने ख्वाब को सोच सोच कर बता रहा था, जिस पर वो गुब्बारे वाला शख्स थट कर रुका और तिरछी निगाहों से उसे देखकर सवाल किया, तुम हंसाई हो? उसकी बात पर पहले तो दोनों चौंके, फिर दोनों ने सर इस बात में हिलाया। इस शख्स ने स्टीव के गले में क्रॉस का लॉकेट पहना देख लिया था, जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि दोनों क्रिश्चियंस थे। एबक अपनी शक्ल सूरत से बिल्कुल भी हसाई नहीं लगता था। वो भी हमेशा स्टीव की तरह अपने गले में पहने लॉकेट से पहचाना जाता था। अपने अपने असल को पहचानो, उसकी तलाश करना, वरना वक्त यूं ही निकल जाएगा और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उसकी ये बात दोनों के सर के ऊपर से गुजर गई, रेलगाड़ी की तरह। उसके उनके चेहरों पर नासमझी के तासरात वाज़ेह थे। नहीं, कोई शख्स अब आगे निकल गया था। इन दोनों के दरमियान मुहित सी खामोशी छा गई, जैसे स्टीव ने ही तोड़ा था। गला खंगार के उसने एबक से कहा, चल छोड़ यार, ये बता किसी से मोहब्बत जब्बत तो हुई कि नहीं? मैंने तेजी से पूछा, जिस पर एबक ने सस्त आंखों से देखा। एबक की ऐश गिरे आंखों में वाजिया नाराजगी थी, जिससे स्टीव की ये बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। मेरे पास फज़ूलियात के लिए वक्त नहीं है और ना ही इतने वसाइल हैं कि मैं इस सेब को अपने पीछे लगवाऊँ। ये क्या आशा है? तू बता, बतुआ एबक को लड़कियाँ सेब लगती हैं, काला सेब। उसकी बात पर स्टीव ने दांत चलाकर उसे देखा और कहा, तुम इस सब के लिए बनाया ही नहीं हो, मरो अपनी इस तंग जिंदगी में। एबक ने उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर नफी में सर हिलाया और दोबारा से नजरों का जाविया बदल गया। वैसे अगर बस करो किसी दिन किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज कर दिया तो क्या करोगे? शक्ल से किसी हीरो से कम तो नहीं लगते। स्टीव ने मजाक से कहा, जिस पर एबक ने संजीदगी से उसे देखा। बोला, रद्द अमल का तो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी तो हो सकता है शादी तक नौबत ही ना आए और मैं इस दुनिया से ही चल बसूं। क्या पता कौन कब चला जाए, मैं ख्वाबों से ज़्यादा हकीकत में रहने वाला इंसान हूँ। इतना कहकर एबक ने स्टीव को देखा, जो अक्का-बक्का होंठ बना उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, जैसे कह रहा हो मतलब कुछ भी नहीं। एबक ने उसे खामोश पाकर मज़ीद कहा, चलो अब माना मैं उसे तो इस तरह घूरकर नज़र तो ना लगाओ। एबक ने संजीदा तासरा से धुन छट चुकी थी। वो पुरसुकून नज़र आ रहा था। ज़्यादा खुशफ़हम होने की ज़रूरत नहीं। उठो चलो, तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ वक़्त गुज़ारा जाए। डेट का डपट कर कहा और फिर आगे चल दिया। पार्क में अब सिर्फ आधा-गद्दा लोग रह गए थे। शाम के साए लहराने लगे थे। एबक के दिमाग में इस शख्स की बात ने घर कर लिया था, जो सर झटकने के बावजूद नहीं गिर रहा था। दोनों साथ-साथ चल रहे थे, मगर बोलने की ज़हमत दोनों ने न की थी। वो चल रहे थे कि रास्ते में एक गुंबद वाली जगह आई, जिसे देख एबक झट कर रुका और देख रहा था कि वो काफ़ी बड़ी नाल-नुमा जगह थी। जी हाँ, डिज़ाइन का नाज़रीन का रश लगा था। धक्के-धक्कों के दरमियान से होते वो इस मुकाम पर पहुँच रहे थे। एबक सोच में पड़ गया कि आखिर कौन हो सकते हैं ये लोग? आखिर कौन? मौसम ऐसा ही था जैसा रोज़ के मामूल पर होता है। 8 से 5 दिन पहले जो इस खिड़की में बैठी थी, इसके बाल कुछ जिनका रंग ऐश ग्रे था, घने और चमकदार सतून नाक और स्याह आँखें और दाएँ आँख के करीब तिल था, स्याह मोटा तिल, सफ़ेद चिटी रंगत पर स्याह तिल, जैसे सफ़ेद कपड़े पर स्याह दाग हो, नुमाया खूबसूरत। और 5 दिन बाद शफ़ा जहाँ सबूतों को खिड़की में खड़ी थी, सफ़ेद रंगत भर चुकी थी, आँखों के किसी हल्के हड्डियों का ढांचा बनी, वो बिल्कुल किसी बीमार में मुब्तला लग रही थी। उसके ऐश ग्रे बाल जो उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ थे, वो अभी नहीं चमक हो चुके थे। आसमानों पर नगीनों को बादल थे और सिपा के लिए वो गम के बादल थे, जो 5 दिन से दूसरा चाहे हुए थे। आज 5वां दिन था और वह हनूज़ वहीं पर खड़ी थी। उसने साला को सब बता दिया था। उसके समझाने के बावजूद वो इस शख्स को देखने, उसे याद करने, उसके लिए आंसू बहाने से रेज़ नहीं बरत सकी। शफ़ा ज़ोहर होने को आई है, कुछ खा लो, कुछ फिर दवाई भी ले लेना, बुखार में तप रही हो, मगर मजाल है जो तुम यहाँ से रस से मस भी हो जाओ। उफ़! किसे टपते हुए कहा।
शफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो माहौल में छाई उदासी को उदासी से देख रही थी। शफ़ा, अगर आज आंटी और अंकल ज़िंदा होते और वो अपनी फूल जैसी इकलौती बेटी को ऐसे देखते तो क्या हाल होता उनका? खुद को सँभाल लो शफ़ा, जिसके लिए रोक लिए बैठी हो, उसको तो खबर भी नहीं। मोहब्बत से लबरेज़ लहजे में कहा। शफ़ा ने सर झटका और पहलू बदलकर हँसाना अंदाज़ में मुस्कुराई और अपने दिल पर हाथ रखकर भीगी आवाज़ में कहा, इसका क्या करूँ जो मुझसे बगावत पर आमादा हो गया है? तुम बताओ ज़ाला, मैं इसको लगाम कैसे डालूँ? और वैसे भी मोहब्बत करने वाले बदले में वैसी मोहब्बत की चाह कहाँ रखते हैं? महबूब एक नज़र ही देख ले तो वो तो जी उठते हैं। ज़ाला ने ताज्जुब से उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। काश के ज़ाला, मैं इस दिन तुम्हारे साथ बाज़ार चली जाती, काश वो लम्हा आया ही ना होता। तुम कहती हो कि वो लाइलम है, मैं समझ तुम्हें पता, जब वो मस्जिद में दाखिल होता है तो एक लम्हे के लिए रुक जाता है, ऐसा जैसे मुमकिन है कि उसे खुद पर मरकूज़ मेरी निगाह का इल्म ना हो। ऐसे सब पता चल जाता है, मगर ज़ाला, उसका ईमान इतना कमज़ोर है कि इतना मज़बूत है कि एक नज़र भी उठाकर वो खिड़की पर नहीं देखता वो। और मेरा ईमान इस कदर कमज़ोर है कि मैं चाहकर बिना महरम को देखने से बाज़ नहीं रह सकती। और तुम्हें पता है, उसकी आंखों का रंग मेरे बालों जैसा है, मेरा पसंदीदा रंग। ज़ुकाम-ज़दा सी सांस अंदर खींची। ज़ाला ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर कहा, तुम्हें क्या लगता है वो शख्स तुम्हारा अपना है, जिसे चीख-चीख कर अपना दुःख बताना पड़ता है? तुम खुदा से जुड़ जाओ शफ़ा, अपनी तकलीफ़ सिर्फ़ को बताओ, तुम्हें सेहतियाब कर देगा। शफ़ा, माहौल में गमगीन सी कैफ़ियत फैल गई। किस मुँह से जाऊँ अल्लाह के पास? माँ-बाबा के बाद मैंने नमाज़ छोड़ दी, दुआएँ छोड़ दी। मुझे लगता है अब कौन है जिसके लिए मैं हर नमाज़ के बाद दुआ करूँ? मगर अब तो मैं इन हाथों को देखती हूँ तो मैं खुद को बेबस और बदनसीब समझती हूँ। फिर मुझे इस शख्स को की खुशकिस्मती पर अफ़सोस आता है, वो किस कदर रब से मुंसलिक है। तुम जितनी भी गुनहगार होगी वो तुम्हें फिर भी थाम लेगा। बस एक तौबा की बात है शफ़ा। शिफ़ा इस बात में सर हिलाती वापस खिड़की में खड़ी हो गई। ज़ाला पहलू बदल कर रह गई। ये मंज़र है मस्जिद के अंदर का, जहाँ वो शख्स बैठा तिलावत करने में महव था कि दफ्तर में उसके पास एक बुजुर्ग आया। वो बिलाशिबा बजाया नौजवान था। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब्दुल्ला, मैं तो तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गया हूँ। ये दिल असेर हो गया है तुम्हारा। रब ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है तुम्हें, माशाअल्लाह। उन्हें मोहब्बत से कहा। बदले में अब्दुल्ला ने उनके हाथ पे बोसा दिया। मोहब्बत से उनको देखकर कहा, ये सब आपकी मेहनत का सिला है बाबा जान, वरना मैं यहाँ तक अकेले सफ़र कैसे करता? अनजान रखा मुसाफिर तो फिर अकेला ही होता है। अगर आप जैसा हमसफ़र मिल जाए तो मंज़िल कदरें आसान हो जाती है। अपने नरम मुलायम लहजे में कहा और उसकी आँखें मुस्कुराती थी। उसका थोड़ी पर बर्फ़ पड़ता वो गड्ढा उसे सब में मुनफ़िद और नुमाया करता था। हर कोई उसकी तरह तड़पना चाहते हुए भी मुतवज्जो हो जाता था। बाबा जान, मैंने आपसे एक सिलसिले में बात करनी है। एक गाँव है, वो बोरसपुर का गाँव, तकरीबन 1.5 घंटे की सफ़र पर है। वहाँ का एक घराना तजवीज़ पढ़ाना चाहता है मुझसे। फ़ज़ल बाबा ने कहा है, उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनके यहाँ नौकरी करती है, तो उन्होंने कहा था कि तजवीज़ के लिए उनको किसी की तलाश है। तो मैं चाहता हूँ मैं वो काम करूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरों को भी सिखाऊँ, वो भी इस खूबसूरत कलाम में इससे मुस्तफ़ीद हों। सवालिया नज़रों से देखा। बेटा, बहुत अच्छा और नेक ख़्याल है, तो कैसे तरतीब दोगे तुम अपने लायक़ अमल को? नेत बुज़ुर्ग ने अर्ज़ी से दरियाफ़्त किया। बस बाबा जान, मैं वहाँ पहुँचकर आपको सब बता दूँगा। अगर तो रोज़ उसकी वापसी मुमकिन हुई तो ठीक, नहीं तो कुछ दिन के बाद यहाँ चक्कर लगा लिया करूँगा। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मैं इस काम से दस्तबरदार हो जाऊँ। हल्की-हल्की आवाज़ से अब्दुल्ला का रुमाल जो उसने सर पर बाँधा हुआ था और उसका एक कोना जो पीछे था, वो उड़ रहा था, और सफ़ेद और स्याह रंग का रुमाल। हाँ, ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। किस दिन जाओगे बस बाबा जान? कल परसों तक। बुज़ुर्ग ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और चले गए। अब्दुल्ला के चेहरे पर आज भी मुस्कुर सी हल्की मुस्कुराहट और कोसे कज़ा के रंग बिखरे थे, जैसे रोज़ के मामूल में होते थे। ये मसरूरकुन 2 दिन बाद ज़ाला इस वक़्त रेस्टोरेंट में किचन की स्लैब पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी कि दफ्तर उसका फ़ोन बजा। उसने बढ़ाकर फ़ोन की तरफ देखा। वहाँ बेबे जहाँ लिखा था। किचन में चम्मच चलाने की आवाज़ उभर रही थी। जिसने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। खाने की इश्तिहार में खुशबू सारी किचन में उधम मचा रही थी, मगर ज़ाला को वो खुशबू भी इस वक़्त ज़हर से कम नहीं लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम बेबे जान, बरवफ़्तन कहा। वालेकुम सलाम बच्चे, तेरी आवाज़ को क्या हुआ हो गया है? चुप-चुप लग रही है। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? चुप-चुप लग रही है, मोहब्बत से पूछा, जिससे ज़ाला की आँखों में नमकीन पानी चमका। नहीं बेबे, बस ऐसे ही। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? उसने अपने गिरते आँसू पर ज़ब्त करके कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, बस तेरी याद आउंदी है पुत्तर, आके मिल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आती है, आके मिल ही जाओ बेटा। बेबे ने कहा किया तो इधर ज़ाला के दिमाग में एक कौंधा लपका। उसने स्लैब से छलांग लिया। चखते हुए कहा, बेबे, मैं और शफ़ा आज ही शाम तक या कल तक आती हैं। चखते हुए कहा तो दादी के चेहरे पर ढेरों खुशी के ने जन्म लिया। ज़ाला ने बेबे को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा कर हॉस्टल के लिए निकली। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने शफ़ा को कमरे में चक्कर काटते हुए पाया। उसके तासुरात खतरनाक हद तक बिगड़े हुए थे। ज़ाला के अंदर आते ही शफ़ा गोया फट पड़ी। कहाँ थी तुम? कब से मैं इंतज़ार की सूली पर लटक रही थी। गुस्से और मलाल के मिले-जुले तासुरात से कहा, शफ़ा यार, क्या हुआ क्या है? मोहब्बत से उसके बाजू पर गिरफ़्त करते हुए पूछा। वो रात इशा पढ़ने नहीं आया, अब असर हो गई है। ज़ाला, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वो पहली बार गैर हाज़िर हुआ है। ज़ाला भीगी आवाज़ में बताया और माथा पकड़ कर बैठ के किनारे पर बैठ गई। शफ़ा, कौन है वो जिसके लिए तुम पागल हो रही हो? नाम तक तो पता नहीं है तुम्हें उसका? जोशी से कहा। फिर जब शफ़ा की आँखें आँसुओं से भर के आँखें देखी तो धीमे से दोबारा गोया। शफ़ा, मेरी बात सुनो, हो सकता है वो किसी काम से कहीं गया हो। हम गाँव चलते हैं, वहाँ जाकर तुम थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। अ, हवा तब्दील हो जाएगी, थोड़ा घूमोगी तो वो जो वक़्ती अट्रैक्शन तुम्हें हुई हुई हो सकता है ख़त्म हो जाए। शिफ़ा ने तड़प कर उसे देखा और फिर हौले से मुस्कुराई। ज़ाला, तुम्हें पता है माँ-बाप के जाने के बाद मैं किसी से कभी मायूस नहीं हुई सिवाय तुम्हारे। शफ़ा किसी गहरी नुक्ते को घूर रही थी। थोड़े तवक़्क़ुफ़ के बाद बोली, अब के इसके चेहरे के तासुरात कतरे नॉर्मल थे। तुम इसको वक़्ती मायूसियत कह सकती हो ज़ाला। तुम्हें पता है ये जो मेरा दिल है ना, मुकामी कलब पर शहादत रखती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बीमारी में मुब्तला हो गया है। इसे किसी तरह सुकून मिलता ही नहीं है। ऐसा दर्द उठता है कि मेरी समझ से बलात्कार होता है। मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखाई है। तुम्हें पता है मैं नमाज़ों में पाबंदी ले आई हूँ और मेरी कोई दुआ ऐसी नहीं जिसमें उसका ज़िक्र मौजूद ना हो। मैं रब से शिफ़ा माँगती हूँ, अपने दिल की तंदुरुस्ती माँगती हूँ, मगर सुकून नहीं है कि आँखें उसके दीदार पे सवा सूखे जाड़े जैसी हो जाती हैं, और जब मैं ऐसे देख लेती हूँ तो ये शराब हो जाती हैं, ताज़ा फूलों की नई कोंपलें खिल जाती हैं। वो अपनी रो में इतना कहकर वो घुटनों में सर टिका कर बैठ गई। तुम वो नहीं हो शिफ़ा जो तुम तो कहती थी। शिफ़ा को अपनी ज़ात से बेपनाह मोहब्बत है और जिससे खुद से मोहब्बत हो वो अपने आप को तख्तादार पर नहीं लटकाते।
उसी की तो सज़ा मिली है जो अपने आप से मोहब्बत करे और इर्द-गिर्द को फरामोश। तो एक दिन जिसके हाथ भी ऐसा ही होता है, वो भी अकेला रह जाता है। यूँ ही घुटनों पर सर टिकाए उसने उदासी से कहा, "बस अब तुम तैयार हो जाओ, हम गाँव जा रहे हैं, तुम बेहतर महसूस करोगी वहाँ जाकर।" इतना कहकर ज़ाला पैकिंग करने में महबूब और शफ़ा वैसी की वैसी बैठी रही। ज़ाला ने दोबारा उसे मुख़ातब नहीं किया। उसे ए हर्फ़ तसल्ली तेरे मशकूर हैं, लेकिन ये ख़ैर है कहने के बहुत आगे का दुःख है। रात के 1 बजे का वक़्त था। हरदम-खामोशी का राज था। अंधेरी रात थी। वो अंधेरे में खड़ा था। वो अंधेरा कमरे में जहाँ रोशनी की कोई रकम नहीं थी। घड़ी की सुइयों की टिक-टिक और घंटे की आवाज़ वाज़ियत थी। हर कमरा भूल-भुलैया था। जाए फरार कहीं नहीं थी। दफ्तर से अंधेरे में एक होला नज़र आया। हल्की, बिल्कुल हल्की मध्यम रोशनी में स्याह होला। उसने हाथ बढ़ाया जो पसीने से तर था। देखते ही देखते वो होला धुएँ में तब्दील हो गया और सब वैसे ही वापस तारीकी में गुम हो गया। ऐब ख्वाब के ज़रिए सर कसमकाया। उसका हलक खुश था। वो हाथ पैर चला रहा था ऐसे जैसे किसी से भी भयानक जगह पर आ गया हो। अचानक वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने पानी का पूरा गिलास अंदर ढेल लिया। होंठ पीछे हुए थे। आँखें छिदते सबसे सुर्ख अनार हो रही थी। तकरीबन आधा 1 घंटे के बाद वो इसके मुस्तकिल हल के लिए माथा हुआ। वो तंग आ चुका था। इस रोज़-रोज़ के ख्वाब से वो नजात चाहता था। इसके चेहरे पर बेजारियत का तासर था। अगले दिन उसने फिर से ख्वाब से को सुनाया। उसके उसे लेकर चर्च पहुँचा। उसने सारा का सारा रटा-रटाया ख्वाब फ़ादर को सुनाया। वो सुनकर पहले चौंकने हुए, फिर घबराते हुए उन्होंने नई तजवीज़ पेश की, जिस पर एबक का दिमाग भर से उठ गया। तुमने कहा कि तुम ख्वाब में देखते होगे। वो तो गुफ़ा अंधेरा जगह है जहाँ कमरे ही में कमरे हैं और वहाँ तुम घड़ी की टिक-टिक की आवाज़ भी सुनते हो। एबक ने झट इस बात में सर हिलाया। अलबत्ता स्टीव किसी अनजान फरमाने की तरह बगैर उनकी बातों में दिलचस्पी लिए पूरे चर्च में अपनी निगाहें घुमा रहा था। और वजह क्या थी? लड़कियाँ जो चर्च में दुआ के लिए आ रही थी। एबक पूरे दिमाग से इनको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था और ऊपर से मसाला भरपूर लगाया जा रहा था। आँख मारना तो मतलब साफ है। गार्ड चाहता है उसका सुन उसके लिए नया चर्च बनवाए और उनके कमरे खुले और साथ जुड़े हुए हों। और जैसा कि तुमने कहा कि सफ़ेद होला भी था, इसका मतलब गार्ड तुमसे मिलने आएगा। वो वक़्त कम है तुम्हारे पास। उसकी इस तर्जीह पर एबक गोया उछल ही पड़ा। और स्टीव जो किसी काली लड़की को आँखों से इशारा कर रहा था, हड़बड़ा कर फादर को देखा और दिल में सोचा, दिखने में तो गधा नहीं लग रहा जितना बातों से लग रहा है। अचानक से स्टीव की लड़कियों में दिलचस्पी खत्म हो गया। ऐबक वो तो सर से ही तेरे से ही यहाँ आने का रवादार नहीं था। विजय दिल से ऐबक ने कहा, मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं चर्च बनवाऊँ। एक घर के अलावा कुछ नहीं है। गरीब हूँ। घर बेच दो सन, तुम चर्च बनवाओ। क्या पता पहले से ज़्यादा अमीर हो जाओ। घर बेचने के नाम पर ऐबक को लगा चर्च की छत उस पर आ गिरी है। फिर उसने घर पर नज़र दौड़ाई। जो घर कम और गिरी हुई झोंपड़ी ज़्यादा लगती थी। हम गार्ड के बच्चे हैं और वो हमसे प्यार करते हैं और हमें परेशान कैसे कर सकते हैं? अगर इनकी खुशी ये चाहते हैं तो यकीनन वो अपने बच्चों को बेघर नहीं करेंगे। ऐबक ने अपना मुद्दा बयान किया, जिस पर फादर भड़क उठा। स्टीव ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे चुप कराना चाहा, जिसे ऐबक ने सीधे से नज़रअंदाज कर दिया। "नर्क में जलोगे तुम लड़के, तुम ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? तुम्हें दिली सुकून वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने कहा। चर्च बनवाओ, सुकून पाओ।" फादर ने दांत से कुचकुचाकर कहा, जिस पर स्टीव ने नागवार नज़रों से उसे देखा और कहा, ये क्या आप रेडी वालों की तरह लगे हैं? चर्च बनवाओ, स्कूल पाओ, हैं? मतलब कुछ भी। फादर के सबका अंदाज में कहा और ये उठ खड़ा हुआ। साथ ऐबक का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और जली कटी निगाह फादर डाल पर डालकर और काली लड़कियों पर लानत भेजता हुआ उसे लेकर बाहर निकल गया। उसे अपने दोस्त ज़्यादा अजीज़ था, मगर तस्वीर करे हर अफेयर से नहीं। बाहर जाकर ऐबक ने अपना सर दोनों हाथों से थामे हुए बोला, मैं जानता था मैं यहाँ आकर और उलझ जाऊँगा, मगर ज़हनी और दिली सुकून में असर नहीं होगा। उसकी आवाज़ गम और बेसुकूनी की वजह से हल्की थी। तुम्हें मैंने कहा था चर्च में आकर फादर सिर्फ अपना नफ़ा सोचते हैं। हम वहाँ इबादत करने के घर से जाएँगे तो ही फ़ायदा है, तो ही काफ़ी है। उसे लेकर भी स्टीव आया था और इस वक़्त स्टीव के तबसरे पर ऐबक ने बेबसी से खुद को देखा और कहा, और किस मुंहज़ारा में फँस गया था। दुखी तो ये है कि मुझे ना इबादत से सुकून मिल रहा है, ना किसी और चीज़ से। दिल बेसुकून सा है। वो मुझसे बहुत गलत मुतालबात कर रहा है और वो किसी लज़्ज़तदार चीज़ का ख्वाहिशमंद है जिसमें ज़रा बराबर झोल ना हो। स्टीव ने नासमझी से उसे देखा और बोला, लज़्ज़तदार? वो उल्लू के डे पट्टे पहले बोलना था। चला तुझे स्टार होटल गलियों में बनी छोटी-मोटी दुकानों से कुछ चटपटा खिलाऊँ। ऐबक ने उसे खा जाने वाली निगाह से देखा और हाथ जोड़कर बोला, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू यहाँ तक आया। अभी तुम जाओ, मुझे और भी काम है। इतना कहकर ऐबक चल पड़ा। स्टीव इधर अरे-अरे करता रह गया। वो बेमकसद शहर की गलियों में घूमता रहा। ये नहीं था कि जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास एमए की डिग्री थी, मगर बेरोज़गार था। जो वो यहाँ तक पढ़ा, वो भी स्कॉलरशिप पर पढ़ा था। अभी उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ दिली सुकून की तलाश थी। घूमता रहता हर गली, हर कोने, दिमाग क्लब और ज़हन सिर्फ एक चीज़ भटका था, ख्वाब। ऐबक यूँ ही इस दिन वाली पार्क से गुज़रा तो उसे दोबारा वो जगह दिखाई दी, गुंबद वाली जगह। ज़ाहिरीन का आज भी वैसे ही रश था। उसके दिल में हलचल हुई। जब दिल किसी चीज़ की तमन्ना में हो तो वो बेवजह बेहंगाम शोर मचाता है और फिर मतलूबा शय मिलने पर एकदम रुक सा जाता है और नींद लय पर लौटता है। अभी तो सिर्फ हलचल हुई थी। रुकना और नए सिरे से धड़कना तो अभी बाकी था। ऐबक ने कदम बढ़ाया। उसके दिमाग में बैक वक़्त कई ख़्यालात ने जन्म लिया। क्या हो गया? क्या होगा अंदर? कैसा होगा ये अंदर से? लेकिन क्या मुझे मेरी मतलूबा जगह मिल जाएगी? सुकून, करार और आराम मिल जाएगा? उसने सीढ़ियाँ अबूर करके अंदर कदम बढ़ाए। बाकी सब फ्लैशबैक में चल रहा था। धक्के-धुक्कों सौ के दरमियान वो भी पस रहा था। फिर एक जगह पर रुक गया। साकत चल सा खड़ा हो गया। उसके चेहरे के तासरात ढलक चुके थे। दफ्तर उसके पास एक शख्स आया। पूछा, तू आज इत्थे नया लग रहा है। कौन हो तुसी? आप क्या नए लग रहे हैं? कौन है आप? उसने इस्तफ़सार किया, जिस पर ऐबक ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। बस उनकी तलाश में भटकता हुआ आ गया हूँ। एक शख्स ने ऐबक के गले में क्रॉस का लॉकेट देख लिया था, इसलिए वो बिना देरी के उस तक पहुंचा। ऐबक ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो एक कमरा-नुमा जगह थी और इसके बीचों-बीच एक मकबरा बना था, जिसके तरफ लोग बैठे अपना माथा टेक रहे थे। जगह-जगह 10 गुरुओं की तस्वीर आवेज़ थी और एक बहुत बड़ी तस्वीर बाबा गुरु नानक की सामने वाली दीवार पर आवेज़ थी।
इस कमरे के एक कोने में एक जालीदार दीवार थी जिस पर लोग मंतों के धागे बांध रहे थे। वो इस जगह को अक्सर एक ही आँख से देख रहा था। वो जायज़ा ले रहा था। वो शख्स उसे एक मुश्तरका कमरे में ले गया। ऐबक चुपचाप चल दिया, बिल्कुल किसी बेजान चीज़ की तरह। क्यों आखिर? सच्चे दीन की खातिर, सुकून की खातिर या रब की तलाश में? इस कमरे में सिक्कों के कपड़े थे, लंगर का सामान भी था। वहाँ जगह-जगह सब्ज़ रंग की चादरें पड़ी थी। इस कमरे के एक कोने में एक लकड़ी का स्टैंड था जिस पर सिक्कों के लिबास पड़े थे और मसनूई बाल भी। उसने ऐबक को कमरे में मौजूद सोफ़े पर बिठाया। उसने ऐबक के सर पर मसनूई बाल लगाए और इसको किससे चोटी की शक्ल दी। सर के ऊपरी हिस्से पर उसे एक जोड़े की शक्ल दी और उसके ऊपर कसूती पग बंधी। वो बिल्कुल किसी सिख की तरह लग रहा था। अब उसे इस वक़्त इस चीज़ का होश नहीं था कि वो लोग उसे सिख बना रहे हैं, इसका मज़हब तब्दील करवा रहे हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो वहाँ मज़हब से दस्तबरदार ही पर आया है? वो बुत बना ऐसे बैठा था जैसे उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, बस थी तो दिल में उठने वाले दर्द की और इन खौफनाक ख्वाबों की। ये शख्स जिसका नाम बलवंदर सिंह रख दिया, इस सबसे अनजान के वो शख्स जो इस वक़्त उनके सामने मौजूद है, वो अपने ख़ानदान, अपने करीबी रिश्तेदारों से लातल्लुक़ हो गया है। हमेशा-हमेशा के लिए वो अब उसे इस जगह बनी बड़ी-सी कब्र तक ले गया था, उसे हदायत दे रहा था। इस कब्र के आगे लकड़ी की रेल पर एक बड़ी-सी किताब पड़ी है, ग़ुलाम में लिपटी एक मोटी किताब। पुत्र इत्थे अपना माथा टेक, बेटा यहाँ सर झुका। ऐबक ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और कहा, "ये किसकी कब्र है बाबा?" इस शख्स ने पहले ऐबक को देखा, फिर कहा, "ये साडे गुरु दी कब्र है, ये हमारे गुरु की कब्र है।" ऐबक ने इसकी बात पर रद्द-ए-अमल करते वहाँ हाथ उठाए, दुआ की सूरत और कदरे दिल को टटोला। "क्या आया? क्या महसूस कर रहा है?" इसका दिल हर साँस से आ रही था, उसका चेहरा खज़ां के सर दुपट्टों जैसा था, सदियों का बीमार। "पुत्र ए जी कब्र ए ना साढ़े पीर साहब ने आप बाकी असियारियां तस्वीरां साढ़े 10 गुरु दियां ने। बेटा ये कब्र हमारे गुरु की है, बेटा ये कब्र हमारे गुरु की और बाकी ये तस्वीर तस्वीर हमारे 10 गुरुओं की है जिनकी दी हुई तालीमात पर हम अमल करते हैं। सिख मत में ये पहला फरीज़ा है जिसे मन की सधारणा से पूरा किया जाता है। बाबा की बात अभी जारी थी कि ऐबक ने सवाल किया, 10 गुरु? तो मतलब हर एक के ज़िम्मे एक काम है? मतलब आवाज़ में दरियाफ़्त किया कि मतलब क्या मतलब? इसने तो समझी सुनी देखा, मतलब कि ये दिन रात जो बदल कर आते हैं वो कोई और करता है, इंसान की तख्लीक कोई और करता है, जान कोई और लेता है और ये दुनिया में जितने समुंदर दरिया हैं इनको एक रब से कौन और कोई और रखता है? ऐबक की बात पर सामने बैठे शख्स का दिमाग भद्द से उड़ा क्योंकि इस सवाल का जवाब तो इसके पास भी ना था। इस पुत्र तो एक किताब इसने लकड़ी की रेल पर पड़ी, गुण साहब को पकड़ा और एक ऐबक को दी। एनु एनु पढ़ेगा ते तेनू हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऐबक के लिए सीख अज़म पढ़ना मुश्किल नहीं था बल्कि समझना मुश्किल था। कुछ झोल था, कुछ गलत था इस सब में भी, मगर उसे इस वक़्त किसी और चीज़ से सरोकार नहीं था। ख्वाब उसका 2 कमरों में मुश्तमिल घर थी और उसका वहाँ मज़हब सब कुछ उसके ज़हन से महव हो चुका था। याद था तो दिल का सुकून। आस-पास जो रिश्ता वो कुछ छँट चुका था। इस पर केसरी पगड़ी कमाल की लग रही थी। ऐश करे आँखें दूध जैसी रंगत, जीन्स पहने वो बहुत पुरअसरार कशिश का मालिक लड़का बहुत वजीहा लग रहा था। वो उठा, अब उसका रुख अपने घर की जानब था। उसका क्या ये फैसला न जाने क्या तूफ़ान बर्पा करे, कौन जाने। मामूल के मुताबिक आज दिन थोड़ा खुशगवार था। आसमान पर नगीले बादल छाए थे। इम्कान था कि बारिश होगी। हल्की-हल्की आवाज़ चल रही थी। ये बोसपुर उसका गाँव था जहाँ अब्दुल्ला कुरान की तालीमात दे रहा था। वो हवेली जदीद तराश-फराश से रास्ता थी। दाखिली दरवाज़ा अबूर करने के बाद लंबी राहदारी थी। फिर हवेली आती थी और राहदारी खासी लंबी चौड़ी थी। उसके दोनों तरफ के खूबसूरत बड़ा लॉन था जहाँ मुख्तलिफ पौधे लगाए हुए थे। इस राहदारी के बाईं तरफ एक नेक्सी थी जहाँ इस वक़्त अब्दुल्ला बच्चों में महव था। इधर ज़ाला और शफ़ा रिक्शे से उतरकर अपने ठिकाने की तरफ चल दी। ये रास्ता पैदल तय कर रही थी। शफ़ा के कदमों में वाज़िया लटक रहा थी। उसके बैग को कोई आदमी उसके पीछे लेकर चल रहा था। गंवार नौकरखां हो रहा था। दरवाज़े पर पहुँचकर ज़ाला ने हल्के से धक्के से दरवाज़ा अंदर की जानिब धकेला जो खुलता चला गया। दोनों अंदर की तरफ बढ़ी। नौकर बैग के लेकर राहदारी में आगे बढ़ गया और दोनों भी उसके पीछे चल दिए। ज़ाला की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। वो इसे बातों में लगाकर इसका मूड खुशगवार करना चाह रही थी। जो ही वो नेस्सी इसके पास पहुँची, ज़ाला उससे 2 कदम आगे थी। अब्दुल्ला इस वक़्त नेस्सी से बाहर कॉल अटेंड करने आया था। जैसे ही वो कॉल सुनकर पलटा, पास से गुज़रती शफ़ा से टकरा गया। तसादम ज़बरदस्त था। वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े अपना माथा सुलहा रही थी कि उसकी समात में शाशना आवाज़ है, "बीबी आप ठीक तो हैं? मुझे माफ़ कर दें, दरअसल गलती मेरी है, बहुत माज़रत।" क्या आवाज़ थी! शीरी के मुतरादफ़ इतना नरम खो लहज़ा, वो इस आवाज़ को कहीं भी पहचान लेती। लाखों की भीड़ में या करोड़ों लोगों में उसको अपनी समात पे यकीन न आया। उसने अपनी पलकें उठाई। ऐसा लगा जैसे ये बारिश जो शुरू हो चुकी थी वो भी इस बारिश के पानी के साथ बर्फ़ की तरह पिघल कर बिखर जाएगी और इस पानी में बह जाएगी। वो महव उसे देख रही थी, गोया अपने 3 दिन से पड़ी बहरान आँखों को सराब कर रही थी। इसकी आँखों में वही सी चमक दर आई थी जिसे अब्दुल्ला नज़रअंदाज़ करके आगे बढ़ गया। वो जो कि तुम वहीं खड़ी थी। उसकी समात, उसकी बसात सब सुकून की राह पर चल पड़ी थी। वो तो इसी बात पर हैरान थी कि इस दुश्मन ने उसे मुखातिब किया। उसने आँखें बंद की और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। उसका लफ्ज़ अपने अंदर उतारा। उसे लग रहा था कि उसके अल्फाज़ का सार जो वो खींच कर गया है अभी भी वहीं मौजूद है। ढेरों सांस हवा में खारिज की। ज़ाला जो अपने ध्यान में आगे जा चुकी थी, वो भागकर इस तक आई। उसने झिझोड़कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। "कहाँ गुम हो?" जवाब में शफ़ा आसूदगी से मुस्कुराई। इधर-उधर से नौकर भाग-भाग कर सामान को बारिश के पानी से बचा रहे थे। ज़ाला ने उसे बगल देखा। उसकी आँखें मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो तब मुस्कुराई थी जब वो खिड़की में खड़ी उस शख्स को देखती थी। शफ़ा ने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उसके ऐश गहरे बाल भीगने की वजह से माथे पर चिपक गए थे। उसका चेहरा धुले फूल की माँति चमक रहा था। ज़ाला ने समझी से अपना सर झटका, उसका बाजू थाम कर आगे बढ़ गई। वो टूटी डाल की तरह उसके हमरा चल दी। अंदर चलकर ज़ाला ने सबको सलाम किया, फिर मिल मिलाकर दोनों दादी के कमरे में चल दी।
दादी के कमरे में ही उनके लिए चाय का और बाकी लवाज़मात का इंतज़ाम किया गया था। वो दोनों बहुत महव होकर खाना ठूँस रही थी। शफ़ा 2 दिन का खाना अब बड़ी रग़बत से खा रही थी। उसे भूख का एहसास भी हो ही गया। दादी बेड पर बैठी हाथ में तस्वीर पकड़े से हल्की-फुल्की बातों में गुफ्तगू में कर रही थी। शफ़ा लाख खुश मगर वो मामला से समझने से कासिर था कि वो यहाँ लेने क्या आया। खाने खाते वो फिर इन्हीं सोचों में गर्क हो चुकी थी कि ज़ाला ने उसे एक बार फिर सवालिया नज़रों से देखा। शफ़ा उसके देखने का सबब जानकर हल्का-सा इस बात में सह लगी कि बाद में बताती हूँ। ऐबक का वालिद जो ज़िंदा था मगर उसे ऐबक की फ़िक्र ना थी। वो अपने बाप के साथ एक नामालूम सी ज़िंदगी गुज़ार रहा था मगर फिर भी एक बाप अपनी औलाद को ये इजाज़त कभी नहीं दे कि वो इसका बाप-दादा का मज़हब छोड़कर किसी और पीछे-पीछे लग जाए। ऐबक जब कसरी जग के साथ इस मोहल्ले में दाखिल हुआ जहाँ उसके हमसाये सिख वगैरह भी थे, जहाँ उसका दोस्त जो भी था, उसके वहाँ दाखिल होते ही सब उसे मलामती और तहज़ भरी नज़रों से देख रहे थे। और जैसे ही अपने घर के बाहर पहुँचा वहाँ लोगों का जमघटा लगा था। वो हजूम को चीरता जैसे ही अंदर बढ़ा उसके कदम लड़खड़ा के उसे लगा वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकेगा, वो डर जाएगा। सामने उसका बाप बेजान पड़ा था जिसमें ज़िंदगी का कोई रकम बाकी ना था। वो लड़खड़ाता चल कदमों के साथ आगे बढ़ा। वो जिस्म सफ़ेद चादर में मुकीम था, नाक से खून बह-बह कर सूख चुका था। आँखें आधी खुली आधी बंद थी। नशे ने उसके आधे जिस्म को ख़त्म कर दिया था। ऐबक के आते ही सब ने उसे मलामती नज़रों से घूरा था और इसी झरमट में ही एक ने कहा, "पहले क्या तुम कम गंदगी थी हम लोगों के आस-पास जो तुम एक और गलाज़त को उठा लाए हो?" उसका इशारा उसकी पगड़ी की तरफ था। उसके सवाल का जवाब ऐबक ने इतने ही तम्बल से दिया, "गंदगी पर भी फूल खिल जाते हैं, वो फूल ज़्यादा खुशबूदार होते हैं।" उसकी इस बात पर वो शख्स मज़ीद बोला मगर इस फूल के नज़दीक कोई नहीं जाता, ना उसकी खुशबू के लिए, ना उसे छूने के लिए। अगर आप एक बात भूल रहे हैं, अगर हमारा माशा चाहे तो वहाँ बाघ भी फरमान चढ़ सकता है। आखिर पर ऐबक की आवाज़ रुक गई थी। लानत भेजते हैं हम ऐसे बाग पर, ऐसे फूल पर। अब के कोई दूसरा शख्स गुस्से से दौड़ा था। आहिस्ता-आहिस्ता सब उस घर से निकल गए और अगर नहीं गया था वो था स्टीव। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग थे, तीनों खामोश थे, बेहद खामोश। स्टीव उसके पास बैठ गया, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सुला दिया मगर ऐबक ने अपनी आँसुओं को इजाज़त ना दी कि वो उसकी आँख से बह जाए। क्या वो बेहिस था जो बाप से मरने पर भी ना रोया? वो इस घर को छोड़कर चला गया। स्टीव से मिलता था मगर वो पहले से ज़्यादा खामोश हो गया था। उनके दरमियान अब रस्बी एंड स्लैग के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं होती थी। वो दिन-रात इसी गुरुद्वारे में किसी कोने में पड़ा रहता था। कभी-कभी वो वहाँ की सफाई-सुथराई भी कर देता था। उसे ताज़ा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपनी कीमती मताह हयात को रायगा कर रहा है। वो फूल खिलने की बजाय बाग में ढलने की बजाय और मुरझा रहा है। वो घर किसी के ज़ेर असर भी नहीं था, खाली रहता था। स्टीव के इसरार पर भी वो वहाँ रहने पर मज़ा ना हुआ। वो सुकून की तलाश में इस काफ़राना मज़हब कबूल करने पर भी आमादा हो गया था। वो सुकून उसे फिर भी मैसर नहीं हुआ था और इसके ख्वाब वैसे ही थे। यहाँ आने से कबल उसे जो अब अपने ख्वाब में सफ़ेद रोशनी नज़र आई थी, अब वो बढ़ गई थी। ऐबक इस रोशनी को पकड़ने उसके पीछे भागा था मगर जितना वो पास जाता वो इतना ही दूर हो जाती। दिन-रात के रद्दो-बदल यूँ ही चलते रहे। उसे इस जगह 1 साल होने को आया था। इसके बाल घास से लंबे हो गए थे जिन्हें वो चोटी की शक्ल में सर के अगले हिस्से पर जोड़े की शक्ल बाँध कर ऊपर कसरती पग कर लेता था। उसकी दुनिया रंगतों निखर गई थी। उसकी तीखी पुरकशिश ऐश भरी आँखें वहाँ आती हर सिक्को लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी मगर वो हर चीज़ से बेनियाज़ अपने कामों में मसरूफ़ रहता था। इसने अगर इस मज़हब को अपनाया था तो उसकी हर रवायत को भी दिल से निभाया था। ऐबक के सवालात जो उसने ऐबक सिख वास्ते लिए किए थे वो यूँ के त्यों थे। हर रोज़ वो इस सवालात को दोहराता था मगर उसका मनचाहा जवाब उसे कभी नहीं हासिल नहीं होता था। वो अपने ख्वाबों की रवादात उनको सुनाता था मगर जितने में उतनी बातें हर कोई अपनी तर्जीह बयान करता। आज जब वो कुछ सामान की खरीदारी के लिए बाज़ार गया और वो अक्सर बाज़ार के चक्कर लगाता रहता था, उसे अपने काम खुद करने की आदत थी। इस साल में वो 1-2 दफ़ा अपने बाप के घर गया था मगर उसे धक्के देकर निकाल दिया गया। इसके बाद ऐबक ने दोबारा वहाँ का रुख नहीं किया। बाज़ार में वो एक मुसम की दुकान पर रुककर कुछ एशिया खरीद रहा था कि तब तक उसके दिमाग में चमका हुआ। इसने इस आदमी से अपने सवालात पूछने का इरादा किया। सुनिए भाई, इस आदमी की खासी लंबी दाढ़ी थी, मैं कुछ सवाल पूछूँगा आपसे? उसने कदरे झिझकते हुए सवाल किया। जी, जी ज़रूर। नरमी से कहा, भाई ये कल कायनात किसने बनाई? इसी ने जो तेरा भी खालिक है और मेरा भी, रब्ब तआला ने। नरमी से इस्तफ़सार किया। ऐबक पहले से भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। इसने हैरानगी से दुकानदार को देखा। दुकानदार उसके चेहरे पर छाई हुई यकीनी को देखकर मज़ीद बोला, भाई अगर कोई बात परेशान कर रही है तो पूछ लो, हो सकता है मैं हल कर सकूँ। आप कह रहे हैं सब रब का है, तो वो रब जिसे आप मानते हैं वो कहाँ रहता है? वो तो हर जगह मौजूद है, हर शख्स पर नज़रें मरकूज़ हैं उसकी ताकि पता भी हिले तो उसको पता होता है। इसका कोई मख़सूस ठिकाना या कोई तसव्वुर मतलब जैसे ईसाई और सिख अपने-अपने रब की इबादत करते हैं, वैसे ही आपका रब भी तो होगा ना कहीं मौजूद जहाँ सब आप उसे देखकर इबादत करते होंगे। उसको समझ नहीं आ रही थी। वो अपना मुद्दा कैसे बयान करें शक्ल से बहुत कन्फ्यूज़ हो बेबस मालूम हो रहा था। आदमी ने ताज्जुब से उसे देखा फिर कुछ सोचकर उसे कहने लगा, वो तो दिल में बसता है, हमारी सांसों से भी ज़्यादा करीब हमारा रब है। 1 मिनट भाई साहब आप अभी मेरा साथ चल सकते हैं? हो सकता है कुछ मदद कर सकूँ। एबी ने पहले नासमझी से देखा फिर कहा, चले जी चलें, अब आपके साथ भी जाकर देख लेते हैं। वो शक्ल से इस वक़्त सामने वाले आदमी को एक सदियों का हारा हुआ शख्स लग रहा था। बाज़ार की गहमा-गहमी की रुझ पड़ी। हजूम में से जगह बनाते हुए वो उसे लिए आगे बढ़ गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो फिर किसी गुंबद वाली जगह के बाहर खड़ा था। उसने चौंक कर सामने खड़े शख्स को देखा। ऐबक ने अपने दिमाग को अपने ज़हन को फिर से एक साल पीछे खड़ा किया। इसने सोच लिया था इसके अंदर भी कोई कब्र होगी, ज़ाहिरीन का हजूम वैसा ही होगा और वो इस कब्र के आगे माथा टेक रहे होंगे मगर सवालात के जवाब किसी के पास नहीं होंगे। इस आदमी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया मगर वो टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा फिर अंदर जाने पर इस्तफ़सार किया। ऐबक चल पड़ यूँ ही खड़ा रहा फिर चल दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखे, अंदर का मंज़र उसकी सोच से बिल्कुल बरअक्स था। ऐबक का दिल रुक गया, बिल्कुल साक़त और बाग के परवान चढ़ने की पहली सीढ़ी। तुम जानती भी हो, तुम क्या कह रही हो शफ़ा? ज़ाला इस वक़्त जली-बिली की तरह चक्कर काट रही थी। गई थी इधर से उधर और उसके बिल्कुल बरकस शफ़ा पुरसुकून बेड पर बैठी थी। मंज़र ज़ाला के घर घुमने का था। शफ़ा ने सारी बातें ज़ाला की गोश गुज़ारी। ये तो अब मैं घर वालों से बात करके पता कर सकती हूँ कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जिसके पीछे मेरी दोस्त ने अपना इतना बुरा हाल कर लिया है। तनफ़र से कहकर वो कमरे से निकल गई। शफ़ा ने कदरे बेबसी से सर झटका और जहाज़ी साइज़ बेड पर ढह सी गई। मेरी ज़िंदगी के राज़ में एक राज़ तुम भी हो, मेरी आशिकी की आस में एक आस तुम भी हो।
तुम क्या हो, मेरे कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। शिफ़ा ने रियासत से ज़ेरे लब ये शाह पड़े थे और आँखें मीच कर खुद को पुरस्कुन करना चाहा था। अदालत सीधा अपनी माँ के पास किचन में गई। माँ, वो किसी में मैंने किसी को दाखिल होते देखा है, क्या वहाँ कोई रह रहा है? अदालत ने यूँ ही हड्डियाँ में चम्मच हिलाते-हिलाते सरसरी से अंदाज़ में पूछा। उसकी माँ टक मुँह से, हाँ बेटा, आस-पास के बच्चे हैं और तुम्हारे भतीजे भी हैं, वो पढ़ते हैं वहाँ कुरान तजवीज़ के साथ। कहा ही रखा है तुम्हारे बाबा ने, बच्चे पढ़कर चले जाते हैं तो वो खुद वहाँ ही रहता है। उन्होंने तफ़सील से आगाह किया, जिससे ज़ाला के माथे के बालों में इज़ाफ़ा हुआ। वो पैर पकड़ी दोबारा किचन से निकल गई। पीछे उसकी माँ ने हैरान निगाह उस पर डाली। उससे क्या हुआ? कि खुद ही नफ़ी में सर हिलाया और काम में मसरूफ़ हो गई। तो मसरूफ़ साहब ट्यूशन दे रहे हैं यहाँ, बच्चों को तजवीज़ पढ़ाता है। ज़ाला की नकूच काफ़ी हद तक तने हुए थे। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम इस साइड से दूर रहो तो फ्रेश हो जाओगी, तुम्हारा ज़हन भटक जाएगा, मगर वो तो यहाँ भी आदम का, उसका गुस्सा किसी को कम नहीं हो रहा था। ज़ाला क्यों खुद को थका रही हो? मैं ठीक हूँ, उसने आज़ादगी से कहा। शफ़ा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही, वापस लौट आओ। शफ़ा, खुद को इतनी बड़ी सज़ा ना दो। उसने तासुबज़दा नज़रों से ज़ाला को देखा, फिर उसके हाथ थाम लिया। ज़ाला, मेरे बस में नहीं है यार, मैं इसे इतना तो देखना चाहती हूँ ना कि गोया उसके दिल को करारा आ जाए। मेरी आँखों जो ख़ज़ां का मौसम ओढ़े बैठी है, इनमें तोरे बहार के रंग आ सक जाए। ज़ाला ने शफ़ा को देखा जो उसे सदियों की ममवा लग रही थी। शफ़ा उठकर बालकनी में आ गई। जैसे ही उसकी नज़र सामने एजेंसी पर पड़ी, वो अंदर बैठा कुरान पढ़ रहा था, सबकी तलफ़्फ़ुज़ सही करवा रहा था। बारिश अभी भी हो रही थी, मौसम वैसा था जैसे, मगर शफ़ा के दिल का मौसम भी वैसा का वैसा था, ठहरा हुआ ज़र्द जाड़े का मौसम जो कुछ पल ठीक होता, लेकिन फिर उसके हिजर उसके फ़राक में वहाँ आकर ठहर जाता। दूसरी तरफ अब्दुल्ला को वही एहसास दोबारा हुआ जैसे उसे मस्जिद दाखिल होते वक़्त हुआ था। उसे फिर खुद पर किसी की नज़रों का असर महसूस हो रहा था और अब्दुल्ला ने पहलू बदलकर सर झटका, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आपको बस नज़रों के असर की पहचान है, इस एहसास की नहीं। अगर होती तो आप मुझे वहीं उसी वक़्त लम्हे पहचान लेते। एक आँसू उसके बारिश के इससे भीगे गाल पर बिखर गया, उसी पल में मिलकर बह गया, इसी पानी में मिलकर बह गया, मगर दर्द वहीं का वहीं रहा। उसने रुक मोड़ के कमरे में कदम रखे और अब वो उसके दरमियान घायल नहीं होना चाहती थी, वो उसे अपनी नज़रों से और परेशान नहीं करना चाहती थी। एबक जैसे ही अंदर गया, वहाँ सब लोगों का रुख एक तरफ था, सब कतारों दर-कतार सफ़ सब किधर से खड़े थे और इनके सबके आगे एक आदमी कुछ पढ़ रहा था। अलबत्ता वो खड़ा नहीं था, थोड़ा ज़ईफ़ था, इसीलिए बैठा था। साथ खड़े आदमी के अल्फाज़ उसके कानों में पड़े, तुम यहाँ बैठो, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। वो इतना कहकर वज़ू करने चला गया। अब्दुल्ला थके हुए कदमों से वहीं दीवार के साथ बैठ गया। क्या अब एबक का दिल बाग की सूरत में ढल जाएगा? क्या उसे बागवान मैसर हो जाएगा जो उसके दिल में चुभे काँटों को चुन ले सके? वो वहीं नमाज़ियों को बगौर देख रहा था, उसका रुकू में जाना, उनका एक साथ सजदे में जाना, हर हरकत को देख रहा था। मुअज़्ज़िन के अल्फाज़ उसके दिल पर ठंडक फुहार की तरह पड़ रहे थे। वो देख रहा था ये तरीका इबादत बहुत मुख्तलिफ था, सबसे मुख्तलिफ और राहत बख्श। जब सलाम फेर लिया सबने, तो कोई नवाफ़िल अदा करने लग गया, तो कोई दवा माँग रहा था। ऐबक के लिए ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल नहीं थी। कुछ देर के बाद वही आदमी उसके पास आया और उसे अपने पीछे चलने का कहा। इस वक़्त वो दोनों इस सईद मुअज़्ज़िन के पास बैठे थे। बेटा, क्या मसला है आपको? आप बता सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपकी मदद जहाँ तक हो सकता है करूँगा। बाबा जी, आपने आगाज़ किया। वो आदमी सब कुछ बता चुका था, इसीलिए उन्होंने मुद्दे की बात की। ये दुनिया का निज़ाम किसके इख्तियार में है? ऐबक ने अछूते ही पूछा। जब उसे पता चला कि बाबा जी उसे बस मोहब्बत से देख रहे हैं, तो उसने मज़ीद कहा, मैं इस दुनिया की हर चीज़ को देखकर एक अलग जज़्बे में गिर जाता हूँ। मुझे इस हस्ती से मिलना है जिसने इसे तसल्सल से इतने तरीक़ेकार से सब सेट किया हुआ है, तो तुम्हारा इंतख़ाब कर लिया गया है। ऐबक ने सवालिया नज़रों से देखा। तुम इन सवालों के जवाबात खुद क्यों नहीं ढूँढोगे? ने की कोशिश करते। ऐबक चुप हो गया और नज़रें झुका ली। बाबा जी ने मज़ीद कहा, अब तक कितने लोगों से सवालात कर चुके हो। अब जो मस्जिद के हाथे में चंद लोग रह गए थे, वो अपने कुरान की तिलावत में थे। किसी ने भी उसे हैरत या इश्तियाक से नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग मुस्लिम हो चुके थे। मैं ईसाई था। फिर एक दिन मैं ऐबक ने सारी बात और बाबा जी के गोश गुज़ार की। उन्होंने समझकर इस बात में सर हिलाकर तारीफ़ की। बेटा, सबसे पहले तुम्हारा यह जानना ज़रूरी है कि वो रब कौन है। वो रब वो है जिसने हक़ के साथ अपना कलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा और इंसानों की हक़ की दावत दी, इस्लाम की सब बुलंदी के लिए कोशान है। अल्लाह ताला सूरत फुरकान की आयत नंबर 6 में कहते हैं, कह दीजिए उसे तो इस अल्लाह ने उतारा है जो आसमान और ज़मीन की तमाम पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो ही बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। वो चुप हुए तो ऐबक ने कहा, मुझे जैसा सुकून इस जगह मिला, इससे पहले मैं सुकून की तलाश में जहाँ भी गया, मैं और बेसुकून हो गया, और जो ख्वाब मुझे हर दूसरे से तीसरे दिन आते हैं, वो इसी तसल्सल से आते रहे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ मेरा दिल सेहतियाब हो सकता है। ऐबक का दिल अब धड़क रहा था एक नई लहर, एक नए रास्ते पर। बाबा जी ने प्यार भरी मुस्कुराहट से उसे देखा और फिर कहा, बेटा, तुम्हारा रब तुम्हें खींच कर लाया है पस्ती से ऊंचाई तक। ऐबक ने नासमझी से बाबा जी को देखा, जिसको बाबा जी ने कहा, वही तो है जो इंतखाब करता है अपने बंदों का और फिर उसे खुद के करीब कर लेता है। तुम्हारा भी इंतखाब हो गया है और तुम्हें जो ख्वाब आते हैं ना, यकीनन वो इसी के मुतल्लिक होंगे। ऐबक ने स्वाद में हिलाया, मगर फिर अभी भी कुछ शक व शुबा के तासरात थे उसके चेहरे पर, जिसे वो फिलहाल छुपा गया था। तुम रोज़ आना, सुबह शाम कुरान की तिलावत सुनना, जब तुम्हारा दिल तुम्हें उसकी तरफ आने की इजाज़त दे दे तो पूरे के पूरे इसमें दाखिल हो जाना। ऐबक उठकर गया, साथ वो आदमी भी उठ गया। दोनों आगे पीछे बाहर निकले और रास्ते में आहिस्ता से चलकदमी करने लगे। तुम्हारा घर किधर है? आदमी ने पूछा। मेरा घर नहीं है, मैं दावरे में रहता हूँ, इधर ही सोता हूँ, खाता पीता और इधर ही के हर कोने की सफाई भी करता हूँ, मगर अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। उसने बेबसी से आज़ुदगी के साथ खड़े शख्स को देखा, फिर वहाँ हर वक़्त बेचैनी रहती है, बेसुकूनी रहती है। मेरा नाम रहीम है, मैं अकेला रहता हूँ, एक ख़ानदान है, मगर अब न जाने किधर है। तुम चलो मेरे साथ। मुझे तन्हाई का दोस्त मिल गया, मगर मैं तुम्हें मुफ़्त की रोटियाँ नहीं खिलाऊँगा। जो कि तुम मेरे दीनी साथी बनने वाले हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, काम बराबर का होगा, समझे? आखिर में तनवी अंदाज़ में कहा। ऐबक ने मुस्कुराकर सर हिलाया। शाम को दोनों छत पर चल लेते थे कि ऐबक की आवाज़ उभरी, रहीम भाई, आपने मेरा नाम तो पूछा नहीं, तुम खुद बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? अब के उसके चेहरे का रुख उसकी तरफ किया। दोनों में एक पुरसुकून मकालमात में बात हो रही थी, काफ़ी घुल-मिल गए थे। मुझे वो नाम पसंद नहीं है, इससे पहले मेरा नाम ऐबक था, लेकिन वो भी नहीं है सही। मुँह बसोड़ कर कहा, चलो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम मोहम्मद। जब तुम
मुसलमान हो जाओ तो यही नाम तुम रखना अपना। वैसे शक्ल से भी हीरो से कम तो नहीं लगते तुम। वो फिर सीधा होकर लेट गए थे। एबक ने किसी जुमले का तबादला ना किया, सिर्फ चुप रहा। वो जानता था उसके हुस्न की तारीफ हर इंसान करता है। तुम मुतमईन हो मोहम्मद ने कुछ तामुल के बाद उसने इसी मुंतखब करदा नाम से पुकारा। बहुत ऐसा लगता है मानो बोझ हल्का हो गया, थकावट उतर गया। मैं सोना चाहता हूँ, पुरसुकून नहीं। एबक ने इतना कहकर आँखें मूंद ली, ठीक है सो जाओ, फिर सुबह मस्जिद में जाना है। सर्दी के अव्वल दिन के यानी बाहर के दिन थे। हल्की-हल्की सर्दी और फूलों के खुलने का मौसम। अब्दुल्ला एनसी में बैठा किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ था। शफ़ा जैसे पहले सारा दिन उसे दिखती थी, मस्जिद आते-जाते टिकटिकी बाँधे अब उससे कम कर दिया था। वो बालकनी में आती थी और एक नज़र इस पर डालकर चंद पल देखकर चली जाती थी। कमरे से निकलती थी सिर्फ़ खाना खाने के लिए और दादी के पास जाने के लिए। उस दिन के बाद उसका सामना उससे नहीं हुआ था। अभी भी अब्दुल्ला किताब के मुताले में मसरूफ़ था कि उसे दरवाज़े पर 8 महसूस हुई। अब्दुल्ला ने बगैर लॉक किए दरवाज़ा बंद किया हुआ था। अब्दुल्ला ने आँखों में हैरानगी लिए सामने से आने वाले को देखा। वो इस वक़्त सोफ़े पर बैठा था जो आतिशदान के पास पड़े थे। एनसी का नेक्स्ट काफ़ी बड़ी और साफ-सुथरी थी और जब से अब्दुल्ला के ज़ेर असर आई थी और भी निखर गई थी। उसने आँखों को सख्ती से बिछा, फिर तासरत को नॉर्मल पसंद करते हुए चौखट पर खड़े हुए को देखा। वो शफ़ा की क्या कोई लड़की इस हद तक भी बहादुर हो सकती है कि वो किसी नामहरम के पास अकेली चली आए। शफ़ा सफ़ेद सलवार कमीज़ पहने, सफ़ेद दुपट्टा कंधों पर ओढ़े हुए थी और ऐश गहरे बाल अतराफ में बिखरे थे। शफ़ा की नज़रें झुकी हुई थीं और उसके चेहरे पर नदामत ही। उसके हाथ में सफ़ेद कोरा कागज़ था जिसे वो अनगिनत तहों में लपेटे हाथ में पकड़े खड़ी थी। हॉल में ताहिरी सी खामोशी छाई हुई थी जिसे अब्दुल्ला ने तोड़ा। जी आपको कोई काम है बीबी? उसने अपने लहजे को हमवार करके कहा के बात का आगाज़ किया, जिससे शफ़ा ने बेबसी से आँखें मींची। वो शेर बनकर आया तो गई थी मगर अब वो हालत इधर से भी बदतर हो गई थी। हम कराची हॉस्टल में रहते हैं। वो ख़तून जिसकी नज़रों के सार से आप मस्जिद में दाखिल होते वक़्त थक जाते हैं, वो वक़्फ़ा लिया, वो मैं हूँ। अब्दुल्ला के चेहरे पर बेयकीनी के तासरात थे जिसे वो छुपा गया। वो जान गई थी कि अब्दुल्ला ऐसा महसूस करता है। फिर अब्दुल्ला ने उसे झुकाया। जानता हूँ आपके यहाँ आने की वजह और शफ़ा पर इस हकीकत के आश्कार होने पर वो मनों मिट्टी तले दब गई थी। उसे लगा था वो अब शायद ज़्यादा देर खड़ी ना रह सके। माहौल में तहरीर-सी सुगवारियत छाई थी। मतलब आप लाइनअप नहीं थे, फिर भी आपने हमें नज़रअंदाज़ किया। शफ़ा की आँखों में नमकीन पानी भर आया था जो पलक झपकने से झपकने को तैयार था। आप इतना तो पढ़ी लिखी होंगी कि मैं हमारा दीन हमें अब इस सब की इजाज़त नहीं देता। ना चाहते हुए भी आखिर पर अब्दुल्ला की आवाज़ सख्त हो गई। इसने बिना मुखातब किए दोहराया था, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अकेला मर्द चाहे मोहम्मद ही क्यों ना हो, तो उसका जानवर उसे कुचल ही देता है। साफ़ लहजे में कहा, अलबत्ता सख्ती कुछ कम थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे ज़हरीले नेज़ों की तरह सीधा सीने के बीचों-बीच वार करती है, जिसकी ज़रबें सीने में मौजूद सुरख़ रोतले को बेतहा ज़ख्मी करती है। क्या आपको मेरे ज़ख्म नज़र नहीं आते? शफ़ा का चेहरा आँसुओं से भीग चुका था और बेबसी से इस बेरहम को देख रही थी। मेरी ज़िंदगी में गुंजाइश नहीं इन सब की। जो मेरे लिए मेरे रब की मुंतखब करदा होगी वो मिल जाएगी। शफ़ा को लगा उसे किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया हो। वो तूफ़ानों की ज़द में आ गई हो। वो इस खौफ के ज़ेरे असर कहीं गिर ना जाए। शफ़ा उल्टे कदमों वहाँ से भागी थी। उसकी हथेली में दबा वो कोरा कागज़ वहीं गिर गया था। जब वो चली गई तो अब्दुल्ला ने आँखें उठाकर चौखट पर देखा तो उसे वो कागज़ नज़र आया। वो उठा और चलता हुआ इस कागज़ तक आया, उसे उठाकर खोला। अब्दुल्ला के आईब्रो तन गए। इस पर चंद सतरें लिखी थी और आखिर पर उसका नाम। बाकी सारा कागज़ कोरा था। जो मिल ना सका वो शराब ठहरा, जो दर्द मेरा गवाह ठहरा। मेरी रूह को करके रेज़ा-रेज़ा ये इश्क गहरा अज़ाब ठहरा। मेरी कहानी की हर दास्तां में लाजवाब ठहरा, बेआवाज़ ठहरा। शीन पे अली का इशारे के आखिर पर बस ये 3 हरूफ थे। शीन पे अलिफ। अब्दुल्ला ने ज़ेरे लब इस नाम को दोहराया, फिर उसको बंद करके अपने हाथ में पकड़ी बुक के आखिर हिस्से में रख दिया। अपनी तमाम सोचों को झिड़क कर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया, मगर ध्यान तो भटक गया था। अब्दुल्ला ने किताब बंद करके साइड पर रख दी और वुज़ू करके नमाज़ के लिए खड़ा हो चुका था। उसने सलाम फेर कर अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर मेरे किसी भी नामहरम नाम की वजह से किसी का दिल दुखाया है या कोई राह गलत राह अख्तियार कर चुका है। मैं अपनी हर गलती जो जाने बुझे हुई वो मुझे माफ़ कर दे और उसे इस गम से रहाई दे दे, आमीन। अब्दुल्ला ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे, फिर उठकर कुरान पढ़ने बैठ गया। शफ़ा कमरे में इधर से उधर बेचैनी से चक्कर काट रही थी कि ज़ाला वहाँ आई और उसने शफ़ा को बाजू से पकड़कर रोका और सवालिया आबरू उठाकर पूछा, अब क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई। अज़ाला उसकी आँखें शिद्दत से सबसे सुरख़ानार हो रही थी। रोने की वजह से सूज भी गई थी। आँसू अब भी बेरब्ती से बह रहे थे। अब क्या हो गया? अब क्या गलत कर दिया? उसने अंदाज़ से पूछा। मैं इनसे मिलने एक सी में गई थी। अटक-अटक कर जुमला अदा किया जिस पर अज़ाला की आँखें मारे कुफ़्फ़त से सुर्ख़ हो गई। अज़ाला को लगा उसने में गलती की हो। उसे लगा कमरे की पूरी छत उस पर आ गिरी हो। उसका दिल कर रहा था कि वो अपना सर किसी दीवार से दे मारे। वो अपना सर दोनों हाथों में थामे बेड से किनारे टिक गई। शफ़ा इसके पास पंजों के बल बैठी, उसके हाथ थाम कर। अज़ाला वो मेरे जज़्बे से जान नहीं था, वो सब जानता था। उसने फिर भी नज़रअंदाज़ किया मुझे। अज़ाला ने तिखे दोनों से घूरा उसे और बोली, इस सब के बावजूद तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स को फ़र्क नहीं पड़ता क्या? मर गई है तुम्हारी खुद की इज़्ज़त भी, क्यों उस बात को फ़रामोश कर देती हो? अज़ाला ने फीकी आवाज़ में डरते हुए कहा, जिस पर शफ़ा आस्ताना हँसी और बोली, अपने हाथों से अपना गला घोंट लूँ। खुद मर जाओगी तो शान से जाओगी, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मारोगी तो खाली हाथ जाओगी, नज़रें तक नहीं उठा सकोगी। रब के सामने अज़ाला ने अपने नरम लहजे में कहा, मैंने बचपन से अब तक जो कहानियाँ पढ़ी हैं इसमें शहज़ादियाँ ऐसे ही इज़हार करती हैं। और उसकी बात अज़ाला ने दरमियान में काट दी और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, सीरियसली तुम फैंसिटी से बाहर निकल आओ। शफ़ा हकीकत इस बरकरार होती है, जो लड़की मेरी जान अपने मुँह से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती है उसकी वक़्त दूसरों की नज़र में लड़की बराबर नहीं होती। और तुम कैसे कह सकती हो कि शहज़ादियों के किस्से हकीकत में रोनुमा होते हैं? खुद को तबाह मत करो मेरी जान। शफ़ा उसके हाथ छोड़कर अपनी जगह से उठ गई और कहा, मैं बेबस हूँ। अज़ाला ये मेरा रहा नहीं तो सुनेगा कैसे? उसका हाथ दिल के काँपता था और हल्का-हल्का कँपा रहा था। शफ़ा ये कहानियाँ पढ़ने में खूबसूरत ज़रूर होती हैं मगर हकीकत में बहुत भयानक होती है। पलट कर जाओ शफ़ा, हम आज वापस चल रहे हैं। उस बात पर शफ़ा को रद्द-ए-अमल नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी अज़ाला ने ऐसा ही करना ही था। शफ़ा उससे बहुत अज़ीज़ थी। दूसरी तरफ अब्दुल्ला कुरान और नमाज़ से फ़ारिग़ होकर शाह साहब के पास गया जो अज़ाला का बाबा था।
शाह साहब मैंने आने-जाने का बंदोबस्त कर लिया। चला रोज़ 2 से 3 घंटे मैं बच्चों को दे दिया करूँगा। अब मैं यहाँ रहने से कसर हूँ। वो इसके सामने पर एतमाद कर रहा था, बावकार उससे खुद की इज़्ज़त हर शय से ज़्यादा अज़ीज़ व मोहतरम थी। कि बेटा ये तो बहुत सफ़र है शहर से गाँव का, कैसे मैनेज करोगे? कर लूँगा शाह साहब, मेरे बहुत से काम रुके हैं वहाँ। यहाँ से ज़्यादा मेरी वहाँ ज़रूरत है। इसने अपना मुद्दा बयान किया जिस पे शाह साहब ने कमर कसा इस बात में लाया और वो दोनों अपनी-अपनी मंज़िल पर रवाना हो चुके थे। सफ़र एक था मगर मंज़िलें मुख्तलिफ़ थी, अलग-अलग सिमत में। ऐबक महव तिलावत था, आँखें हनूस बंद किए वो तिलावत में मगन था। बाबा जी ने कुरान बंद किया और यूँ ही उसकी तरफ देखा, वो उन्हें ही देख रहा था। बाबा जी ने सर से के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। चंद पल यूँ ही सिरक गए खामोशी से। फिर ऐबक ने कहा, मुझे भी ये पढ़ना सीखना है। आँखों में अलवी सी चमक लिए था। तुम्हें ये यकीन है कि अल्लाह एक है? बाबा जी ने शक दूर करना चाहा। बस 1-2 सवाल है जो मुझे उलझा रहे हैं। ऐबक ने सर झटक से कहा, पूछो। हम कैसे ये कह सकते हैं कि अल्लाह ही असल खुदा है और ये दुनिया उसी ने बनाई है? बेटा ये बात बज़ाते खुद खुदा ने कहा है कि सारी मखलूक को, इंसानों और जिन्नों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला कहते हैं सूरत इखलास में कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। वो बेनियाज़ है, ना इसका कोई वादा करने वाला है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना इसका कोई हमसर है। मतलब वो अकेला ही इस पूरी कायनात को चलाने वाला है। बाबा जी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा कि आया इसका शक दूर हुआ कि नहीं, तो वो मज़ीद गोया हुआ। तो दूसरे मज़हब जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, ईसाई, ये सब मज़हब किसने बनाए? ऐबक के चेहरे से उलझन नुमायाँ हो रही थी, जैसे बाबा जी ने वाक़िया नोटिस किया था। फिर समझाने वाले अंदाज़ में कहा, बेटा जैसे एक कोई शीदा बाग है, इसमें अनगिनत पौधे हैं मगर सबकी नस्लें अलग-अलग हैं। पर आप देखो, क्या वो एक बाग की पैदावार नहीं? क्या इन सब का बागबान एक नहीं? क्या वो दिखने में फूल नहीं लगते? पर इनको अलग-अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। वैसे ये दुनिया है बेटा, सबको एक ही हस्ती ने बनाया है। हर कबीला, हर नस्ल, हर मज़हब के लोग सबके सब अल्लाह के बंदे हैं। उनको आगे इंसानों ने तक़सीम किया है अपने हिसाब-व-किताब के लिहाज़ से। इन सब का बागवान तो रब ने ही रहना है, बस देखने की सलाहियत पर मुनहसर है कि देखने वाले की आँख क्या देखती है। और जो आँख हक़ देखे वो रब का बहुत महबूब बंदा होता है, जो लाखों में से चुन लिया जाता है। ऐबक ने सर इस बात में हिलाया। अल्लाह ताला सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 3 में फ़रमाते हैं, इन लोगों ने अल्लाह के सिवा जिन्हें अपने महबूब ठहरा रखे हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, ना वो खुद पैदा किए जाते हैं। ये तो अपनी जान के नफ़ा नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते और ना मौत और हयात के और ना दोबारा जी उठने के वो मालिक है। बाबा जी ने कदरे रुक कर भी कहा, आपके वो खौफ़नाक ख्वाब जो आपको रोज़ ब रोज़ आते हैं, आपकी बेसुकूनी दिल का किसी खौफ़ में मुबतला हो जाता है, सब से आपको निजात मिल जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। आप अगर रोज़ ज़बरदस्ती के इस्लाम कबूल करेंगे, आपको दिली सुकून मैसर हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा तबीब अल्लाह खुदा होगा जो अपने मरीज़ के 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब मुझे कलमा पढ़ा दें बाबा। ऐबक ने आँसुओं से भीगी आवाज़ में कहा, बाबा जी मैं चाहता हूँ मेरा नाम अब्दुल्ला हो। उसने पास बैठे हरीम को देखा जो इसके मुसलमान होने पर फ़ख्र से मुस्कुरा रहा था। मोहम्मद अब्दुल्ला। बाबा जी ने इसका नाम तजवीज़ किया। ऐबक की ज़िंदगी फूलों की क्यारियों से मालामाल हो गई थी। खून उसके रगों पे में खून की मालिश रात कर रहा था। अल्लाह तुम्हें इस राह पर कायम रहने की हिम्मत और इस्तिक़ामत अता करे। याद रखना बेटा अब्दुल्ला, हमारी तमाम मोहब्बतें ख़ालिस अल्लाह के लिए होती हैं और रब के लिए मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो वक़्त के साथ मज़ीद बढ़े, ना कि कम हो। ना ये कभी ना होने देना कि ये तुम्हारा वक़्ती फ़ैसला निकल आए और तुम दुगने गुनाह के मरतब ठहर जाओ। उसके मुसलमान होने के चंद माह बाद ही स्टीफ़ो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो भी उन्हीं के साथ रहता था। वो स्टीफ़ो से हमाद बन गया था। स्टीव और उसके साथ अब्दुल्ला ने दिन-रात के अंतर मेहनत से कुरान को हिफ़्ज़ भी किया था और इसका तर्जुमा भी पढ़ा। स्टीव इस मामले में थोड़ा कच्चा था, इसलिए उसने कुरान नाज़रा के साथ ही पढ़ा था। अब्दुल्ला की तिलावत की आवाज़ बहुत प्यारी, दिलकश थी। हर एक के दिल पर गहरा असर छोड़ती थी, बहुत गहरा। वो खूब अब अब्दुल्ला खुद जल्द इल्म हो गया कि इन ख्वाबों का मतलब क्या था। वो रोशनी, सफ़ेद रोशनी जो उसे अंधेरे कमरों की भूल-भुलैया में नज़र आती थी, वो खुशियों की उम्मीद थी। वो इस्लाम का नूर था और वो नूर जो अब्दुल्ला को मैसर होना था और हो गया था। और अब उसे इन ख्वाबों से खौफ़ नहीं आता था, बल्कि वो रब से 2 कदम और करीब होता था। वो वापस आ गई थी और अब्दुल्ला अपने काम के सिलसिले में रोज़-ब-रोज़ गाँव से आता-जाता था। काम वैसे ही चल रहा था, शफ़ा का भी और अब्दुल्ला का भी। शफ़ा ने इस खत के बाद, इस दिन के बाद कभी एक झलक भी अब्दुल्ला की नहीं देखी थी। वो अपनी नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ने लग गई थी, मगर इसकी तबीयत दिन-ब-दिन गिरती जा रही थी। वो वैसी नहीं रही थी, खुशी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। वो कभी हँसती नहीं थी और कमज़ोर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गई थी। वो अपने साथ वाली मस्जिद में रोज़ाना जाती थी, बल्कि अपना ज़्यादातर वक़्त वहीं गुज़ारती थी। इस मस्जिद के ऊपर औरतों की इबादत की जगह मख़सूस थी। अपने दिल के सुकून को मस्जिद में तलाश करने रोज़ जाती और वहाँ इसका पहला कदम ही उसके सीने में ठंडी फुहार की तरह पड़ा था। अभी भी इशा का वक़्त हो चुका था। वो नमाज़ के लिए वहीं मौजूद थी। इशा की नमाज़ अदा करके वो सजदे में अपना हर दर्द आँसुओं के ज़रिए बहाती गई। दूसरी तरफ अब्दुल्ला इस मस्जिद में आता था, लेकिन उसे अब खुद पर वो नज़रें महसूस नहीं होती थी, क्योंकि शफ़ा ने खिड़की पे जाना छोड़ दिया था। वो नादम थी अपने इस दिन की हरकत पर। अब तो उसे भी लगता था कि उसने तेरी गलती सरज़र हो गई है। उसका ज़मीर उसे लान-मतान करता था, जिसको कुचलकर उसने ज़ना की तरफ कदम रखे थे। इस वक़्त रात के 10 बज रहे थे। मस्जिद को बंद करने का काम अब्दुल्ला का था, क्योंकि वो वही आखिर पर जाता था। कुरान की तिलावत करके वो जैसे ही दाखिली दरवाज़े पर आया, उसने यूँ ही निगाह उठाकर ऊपर देखा कि सनम सामने फ़तह की रोशनी जल रही थी। उसने हैरान निगाह से वहाँ देखा, क्योंकि रोज़ वो बंद होती थी। अब्दुल्ला सीढ़ियों की जानब बढ़ गया था। जैसे ही उसने लाइट बुझाने के लिए कदम अंदर रखे, ठिठकर रुक गया, क्योंकि वहाँ शफ़ा नूर सजदे की हालत में बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। अब्दुल्ला जूता उतार कर उस तक गया। उससे कहा, बीबी आप ठीक हैं? अब आप इस वक़्त अंदर क्या कर रही हैं? मस्जिद बंद करने का वक़्त है। अब्दुल्ला को ढेरों बेयकीनी ने घेर लिया, क्योंकि वो सख्त वजूद टस से मस नहीं हुआ। अब्दुल्ला को किसी गलती का एहसास हुआ। उसने चीखते हुए हाथ बढ़ाकर इसका शाना हिलाया। बीबी उसका वजूद अब्दुल्ला के हिलाने से एक तरफ ढिल गया। वो शफ़ा थी। अब्दुल्ला दबक कर पीछे हुआ। उसके जिस्म का पूरा काँप गया था। मोहम्मद अब्दुल्ला ने उसे पुकारा, शफ़ा बीबी अपनी आँखें खोलें। शफ़ा उसकी ऐश भरी आँखों में गुस्सा, गम और बेयकीनी के तासरात बैक वक़्त एक साथ उमड़ आए थे। उसने लम्हे के आज़ाद में हिस्से में एम्बुलेंस को बुलाया।
इस वक़्त वो सफ़ेद कपड़े में पड़ी लाश की मानो सकन थी। इधर शहर से बेनियाज़ मोहम्मद अब्दुल्ला ने यासीर से उसे देखा। उसकी आँखों के किनारे भीग गए थे। उसको इस हालत में देखने का तो तसव्वुर भी ना कर किया था। एम्बुलेंस ने शफ़ा को अस्पताल पहुँचाया। अब्दुल्ला भी साथ ही था। अब्दुल्ला ने डॉक्टर से पूछा, "अब कैसी तबीयत है इनकी?" वहाँ आधा-आधा लोग थे जो आ जा रहे थे। अलबत्ता काफ़ी सारा अस्पताल खाली था। रात का वक़्त था, इसलिए लोगों का हजूम कम था। वो बहुत डिप्रेस्ड है। शुक्र आपने जल्द इन्फॉर्म कर दिया, उसे यहाँ ले आए, नहीं तो ब्रेन हेमरेज का खतरा था। उसकी मौत भी वाक़ हो सकती थी। डॉक्टर ने तमाम तफ़सीलात से उसे अदा किया। अब्दुल्ला को ढेरों शर्मिंदगी ने घेरा। वो खुद को इसका गुनहगार समझ रहा था। उस दिन से, जिस दिन से शफ़ा सीख गई थी, अब्दुल्ला इसके हॉस्टल इन्फॉर्म कर जा चुका था। इस वक़्त अज़ाला उसके पास थी और वो बेहोश होश और बेगानी बिस्तर पर चिट लेटी थी। अगले दिन ज़ोहर के बाद शफ़ा को होश आया। होश में आते ही उसने ज़ाला को देखा और कहा, "वो कौन था यहाँ अज़ाला? कौन जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था? मैंने वही आवाज़ सुनी थी। ज़ाला जो हर वक़्त मेरे समाज में मुक़ीम रहती है, वही मुझे लेकर आया है। वो कहाँ है?" शफ़ा की आँखों से आँसू छलकने को बेताब थे। "शफ़ा, यहाँ कोई नहीं है। भूल जाओ और उसे खुद को देखो, मरते-मरते बची हो। खुद पर रहम खाओ शफ़ा।" अ, अज़ाला ने मोहब्बत से उसके बाल सुलाते हुए कहा। आज उसको अस्पताल में 5वां दिन था और शफ़ा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। शफ़ा हनूज़ खामोश थी। इन 5 दिनों में उसकी नज़र मेरे दरवाज़े पर टिकी थी, मगर वो ऐसा गाफ़िल हुआ था कि पलट कर पूछा तक नहीं। मगर उसे कौन बताता कि वो इन 5 दिनों में 5 दफ़ा इंतज़ामिया से उसकी खैरियत दरियाफ़्त कर चुका है। डिस्चार्ज होने के बाद शफ़ा कमरे में छत को घूर रही थी। बेतहाशा आँसू बहकर उसकी कनपट्टी में चुभते थे। उसे ये बात अंदर से मार रही थी कि वो उसकी ये हालत देखकर भी उसे दिखने नहीं आया था कि उसकी ये हालत हुई थी, तो उसकी वजह से शफ़ा ज़ब्त के बावजूद अपना सांस बहाल नहीं रख सकी और नडाल सी आँखें मूंद गई। दूसरी तरफ ज़ाला इस वक़्त किसी कैफ़े में बैठी बार-बार घड़ी पर वक़्त को लम्हा ब लम्हा गिन रही थी। इसकी नज़रें दाखिली दरवाज़े पर गई थी। तब तक दरवाज़ा धकेल कर एक अजनबी शख़्स अंदर दाखिल हुआ। सलवार कमीज़ में मलबूस नज़रें नोच चुकी और वो बार-रो अंदाज़ में चलता हुआ ज़ाला की मेज़ पर आकर रुक गया। फिर कुर्सी धकेल कर बैठते हुए कहा, "अस्सलाम वालेकुम बीबी, ज़रा जल्दी दरियाफ़्त करें, आपने मुझे इतनी उज़्ज़त में यहाँ किस खातिर बुलाया?" इसका लहज़ा ठहरा हुआ था, मगर बिल्कुल उसकी शख़्सियत की तरह बार-बार साइश अमेज़। ज़ाला ने दिल में तस्लीम किया था कि ये शख़्स वाक़ई चाहे जाने के काबिल है, मगर अपना सर झटक कर बोली, "आप?" ज़ाला ने नाम पूछा, जिस पर उसने झिझक बताया। मोहम्मद अब्दुल्ला। उसकी ऐश करी आँखों में चमक थी जो हर वक़्त उसकी आँखों की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती थी। तो मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, आपको पता है आपकी वजह से कोई मौत के मुँह से में जा चुका है, अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा चुका है। सब जानते हुए भी आप इतने गाफ़िल कैसे हो सकते हैं? ज़ाला गोया फट पड़ी थी, जिस पर अब्दुल्ला ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। वो इस दिन से जानता था, जिस दिन से वो शफ़ा से इंडस्ट्री में मिला था। वो जानता था इसको ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। देखें बीबी, आप मुझे गुनहगार तब कहें जब मैंने आपकी दोस्त को ऐसा कोई तासुर दिया हो। ज़ाला ने नागवारी से सर झटक कर पहलू बदला। एक मुस्लिम को यह हरकतें शुबा नहीं देती कि नामहरम होते हुए भी 2 लोग एक-दूसरे से राब्ता इस्तवार करें। करते फिरें। उसने ज़ब्त से अपनी बात मुकम्मल की। तो अगर आप जानते हैं सबको आप ताल्लुक़ कैसे हो सकते हैं? वो बहुत मोहब्बत करती है आपसे, खुदा ताला ये ज़ुल्म ना करें इस पर। उसकी पस्ती उससे ज़्यादा क्या होगी कि वो आपका नाम जाने बगैर आपसे बेलौस मोहब्बत रखती है। मैं अपनी दोस्त को रोज़ मरते देखती हूँ, खुदा का वास्ता इस पर रहम खाएँ। ज़ाला की अज़ाला की आवाज़ आँसुओं से भीग चुकी थी। अब्दुल्ला ने वही कागज़ जो शफ़ा ने उसे दिया था उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, "ये इनका जवाब है और बहुत जल्द मैं बाबा जान को भेजूँगा। अगर ज़िंदगी रही तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। बस आप उन्हें मत बताइएगा कि मैं बाबा जान से भी बात कर लूँगा।" अब्दुल्ला इतना कह के चला गया। ज़ाला को पहले यकीन नहीं आया और जब आया तो नम आँखों से मुस्कुरा दी। और यहाँ अज़ाला ने सोचा, शफ़ा के गम के दिन अब रुखसत हो जाएँगे, खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं शफ़ा मुग़ल। अज़ाला ने जाकर वही सफ़ेद कागज़ बगैर कुछ कहे उसे दे दिया। वो कितने ही घंटे भी यकीन आँखों से उसे देखती रही। फिर अज़ाला ने कहा, जो इस पर नज़रें टिकाए बैठी थी, तुम्हें कैसे दिया इसने? तुम मिली थी इससे? इश्तियाक से पूछा। नहीं भाई, कोई देकर गया था। कह रहा था अब्दुल्ला भाई ने दिया है। अज़ाला ने तुर्की व तुर्की कहा। शफ़ा ने वो कागज़ खोला जिस पर इस इशारे के नीचे महज़ 2 सतरें लिखी थी। शफ़ा, सब्र बहुत मुश्किल होता है मगर खूबसूरत भी होता है। जब आ जाता है तो कोई हसरत बाकी नहीं रहती। मोहम्मद अब्दुल्ला। और कितने ही पल, कितनी साथें वहीं बेहिस्सो हरकत बैठी रही और उसे देखती रही। वो अपने नाम को देख रही थी जो उसने अपने हाथों से लिखा था। इसने मोहब्बत से, अक़ीदत से सरशार होकर इस कागज़ को अपनी आँखों से लगाया था। कितनी ही देर वो खामोश आँसू बहाती रही, कितनी ही पल आगे गुज़र गए, साथें निकल गईं। वो हनूस इसी पोज़ीशन में बैठी थी। कुछ वक़्त के बाद वो उठी और उसने अपने रब के आगे सजदा किया, नमाज़ अदा की। मेरी मोहब्बत इतनी भी बेमोल और छुपी नहीं थी, मगर जानते बूझते वो लाइलम क्यों रहता है आखिर? मगर जो उसने तलक़ीन की, सब्र कैसे करूँ सब्र? इस एक लफ्ज़ पर सारी दुनिया उसे अपनी भी महसूस हो रही थी। अपना दिल उसे फटता हुआ महसूस हो रहा था। इस बात पर तो शायद उसे सब्र आ भी जाता कि वो लाइलम था इसके हर जज़्बे से, मगर जानते हुए वो सब्र की मंज़िल कैसे तय करे? अब ये तो खुशनसीबों को मुयस्सर होता है जो अल्लाह से दिली वाबस्तगी रखते हैं। उन्हें इसका तो रब से राब्ता भी इसके बाद हुआ था। वो ये सब सोचती आखिर में पुट-पुट कर रोल पड़ी थी। 2 दिन बाद अदालत ने उसे बताया कि हम गाँव जा रहे हैं। शफ़ा ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? बाहर आज भी हल्की-हल्की बूँदाबांदी हो रही थी। दादी बुला रही हैं। हम दोनों को नज़रें चुराते हुए कहा, ठीक है, मगर कितने दिन? शफ़ा ने सोचकर पूछा। 2 से 3 दिन तक। आखिर में वो मुझसे मुस्कुराई थी, मगर शफ़ा ने उसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अगले 3-4 घंटे में वो लोग गाँव बोरसपोर की सरहद में थे। उनके घर में पाँव धरते ही उसने देखा नौकर-चाकर इधर-उधर भाग रहे हैं। उसने बेयकीनी से ज़ाला को देखा, कहीं तुम्हारी शादी तो तय नहीं हो गई? शफ़ा ने छेड़ते हुए उससे कहा, जिस पर ज़ाला ने उसे घूरकर देखा था। वो राहदारी पे चलती हुई सबसे मिल-मिलाकर सीधा दादी के पास गई थी। दादी ने शफ़ा को मोहब्बत से अपने साथ लगाकर उसको पेशानी पे बोसा दिया। वो जानती थी उसकी माँ-बाप नहीं है और ज़ाला के घरवालों ने हमेशा से उसे इसी तरह मोहब्बतें दी थी। बेटा, एक बात मानो कि हमारी उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। दादी ने मोहब्बत और नरमी से इस्तफ़सार किया। जी दादी, कहें मैं क्यों इख्तिलाफ़ या एतराज़ करूँगी? आप लोगों के अलावा दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम्हारा कल ने कहा है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? ये गिरा शफ़ा पर बम। ज़ाला उसका चेहरा देखकर खूब ख़त उठा रही थी जो धुआँ हो रहा था। उसने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की और दादी की बात दरमियान में टोकी। दादी, अभी तो आए हैं, आराम करने दें, मैं बता देती हूँ इसे। वो इसे लेकर चल पड़ी है। पीछे दादी पुकारती रह गई, बेटा बताने तो दो कि वो कौन खुशनसीब है। ज़ाला उसे कमरे में फैलाए, उसके हाथ पकड़े जो ठंडे हो रहे थे, आँसू छलकने को तैयार थे। उसने खुफी से ज़ाला को देखा और उसके हाथ झटक दिए। तुम लोगों ने अपनी मोहब्बत के बदले में मुझसे मेरी ज़िंदगी ही माँग ली है। तुम लोगों ने अपनी मोहब्बतों का कैसा सौदा किया ज़ाला? उसने बेबसी से आँखें बंद की थी। बदले में ज़ाला ने मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाया और कहा, अब एनसी वाले को तुम पसंद आ गई हो तो हम क्या कह सकते हैं? उसने लहजे में शरारत यहाँ थी। शफ़ा पहले तो सोचती रही कौन एनसी वाला, फिर उसके दिमाग में जमका हुआ। उसने सुन्न होते हुए दिमाग से ज़ाला को देखा जो नम आँखों से उसे ही देख रही थी। फिर कदरे तवक़्क़ुफ़ के बाद बोली, कैसे हुआ ये सब?
जिस दिन उसने तुम्हें वो खत वापस किया, उस दिन उसने कहा था, फिर मैंने कहा आप अकेली में रिश्ता भेजें, मैंने उनको बता दिया था कि शफ़ा को कोई एतराज़ नहीं है। फिर बस अब आगे सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता गया सब। मुझे क्यों ना बताया, कुफ़्फ़त से कहा, इन जनाब ने ही मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताएँ तब तक। अल्लाह ने देखा उसका चेहरा कैसे रोशन हो रहा था, ऐसे जैसे हर दुःख, हर गम से पाक। उसने नम आँखों से ऊपर देखा और आँसू बहते ही चले गए। वो यकीनी से बेबसी से मोहब्बत से उसे अपनी हर दोस्त, हर रिश्ते से ज़्यादा अज़ीज़ थी। हल्की-हल्की फुहारती बारिशों के दिन थे। वो नाज़ो अदा से तैयार हुई आईने के सामने खड़ी अपने अक्स को देख रही थी सफ़ेद गरारे में। वो जिसके ऊपर बड़ी नफ़ासत से काम किया गया था, उसे अब्दुल्ला के ज़ोक़ का अंदाज़ा था या शायद दिल की आवाज़ उसे बड़े सलीके से नकाब किया था और वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से दूधिया सफ़ेद रंगत, उसे किसी बनावट सिंगार की ज़रूरत ना पड़ती थी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद थी, वो थी उसकी आँख के करीब से दिल और कुछ इस नकाब की खुशी में वो और निखर गई थी। उसकी सी आँखें आज अलग रंग में रंगी थीं, उसकी आँखों में चमक थी, एक अलवी-सी चमक। अगर उससे आज कोई पूछ ले कि ख्वाहिश के पूरा होने पर कैसा लगता है, तो वो अपना आप दिखाती, अपनी सारी कहानी सुनाती, अपना आप आश्कार कर देती। अगर ना भी करती, तो उसके चेहरे के रंग हर पर्दा उठा देते। वही अपने खुद को देख रही थी, फिर हाथ उठाकर उसने वो कागज़ का टुकड़ा उठाया, जिसके ऊपर अब्दुल्ला ने ये सतर लिखी थी। उसे जब से निकाह का पता चला था, वो बार-बार वो सतर पढ़ चुकी थी, तो इसका मतलब था, निकाह तक सब्र किया जाए, बहुत बुरे हैं आप, मैं पता नहीं क्या समझी थी। आपने उसने मुस्कुराकर उसे दोबारा फ़ोल्ड करके रख दिया। इसका बसारत पर रात को आया, ख्वाब लहराया। आपको पता है, मैंने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है। ऐसा लगता है जैसे ये दिन तपते सहरा में गुज़र रहे हैं। तो वीलो खौफनाक वो कंधे पर सर रख के सुतगी से कह रही थी, जब सामने वाले ने गहरा सांस भरकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया होगा। वो सामने सूरज देख रही हो, गरूब होता है सूरज, ये जब जाता है तो पूरे शहर को तारीख बयान कर देता है, मगर एक उम्मीद देकर जाता है कि अगले दिन भी वैसा ही सूरज खूबसूरत होगा और उम्मीद भी यकीन पर कायम है। जितना पुख्ता यकीन होगा, कल का दिन वैसा ही खूबसूरत होगा। ये यकीन हमने इस बात पर करना है जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा है। मैंने एक लॉजिक निकाली है, आपको सुनो। वो जो पूरे हिनोहाक से सामने वाले की गुफ्तगू सुन रही थी, एक बार की सीधी होकर कहा और उसने मुस्कुराकर सर बात मिलाया, जैसे हम दोनों की शादी हो गई ना। तो इस लिहाज से देखे तो नाहक के आखिर में हक है और बीवी के शुरू का बेमिलान तो मिलता है, वो भी यानी मोहब्बत। बात करते-करते उससे सर उठाकर उसकी आँखों में झाँका, समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उनके पाँव तक आई और इसी रात से वापस पलटी है। मुझे आपसे ऐसी मोहब्बत है जिसके लिए इस दुनिया में मौजूद हर किताब के अल्फाज़ भी मैं मिलाऊँ तो कम पड़ जाएँगे। ऐसा एहसास है जिसमें मैं अपनी तमाम ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उसने झुककर उसके नरम और मुलायम दूधिया हाथ पर बोसा दिया और आँखों से लगाया। सामने वाले ने उसकी बात पर ठहर कर उसे देखा और निगाह में मैंने ख़ेज़ हमदर्दी थी। फिर कहा, मुस्कुराकर कहा, वाह! क्या लॉजिक है, मगर आपको पता नहीं क्या, ना ना के नाक के साथ मन होगा और बीवी के साथ शोर आता है। मोहब्बत के हाथ सुलाकर बोला, और मोहब्बत वो तो मियाँ बीवी को हो ही जाती है। असल खूब का ताल्लुक रब से होता है, गहरा और खड़ा। हम जितना रब की तरफ रुजू करेंगे, ताल्लुक इतना गहरा और मजबूत होगा। उसने अपनी तरफ से इस तस्वीर की जो ठीक निशाने पर लगी। मुझे आप पर रख जाता है, आपकी रब से मोहब्बत बहुत खालिस है। वरना आँखों से मुस्कुराई थी, फिर कहा, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है शफ़ा? जवाब में, इस हद तक महफ़िल के दरवाज़े पर किसी की आमद का अंदाज़ा भी ना हुआ। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल बेचैन हुआ था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया, फिर तेज़ धार कन्जर से काट दिया। और शफ़ा ने सर झटका। वो इस वक़्त किसी भी गलत सोच को अपने ज़हन में लाना नहीं चाहती थी। दरवाज़े पर उजाला खड़ी थी, जिसकी आँखें आँसुओं से लबरेज थी। उसने अपने आँसुओं को बेदर्दी से पोंछा, उसे देखकर कहा, तुम खुश हो शफ़ा? शफ़ा ने हैरत से उसे देखा, फिर खिलखिलाकर हँसी। तुम्हें पूछना नहीं चाहिए था उजाला, लेकिन मेरे पास कोई माकूल जवाब नहीं है इस सवाल का। कोई कोई इस लहजे में कहा। मेरी आँखें पर उजाला, क्या लिखा है इसमें? उजाला ने तड़पकर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ उजाला, क्यों रो रही हो इस तरह? शफ़ा उसके रोने से भी भग से उड़ गई। उसने झंझोड़ कर उसे बताया, बताओ उजाला, क्यों इस कदर रो रही हो? वो पुट-पुट कर रो रही थी, अपनी दोस्त की किस्मत पर मातम कर रही थी। रास्ते में आते वक़्त अब्दुल्ला की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसमें उसका बाबा जान, 2 दोस्त भी थे सब। ये शफ़ा सब सुन होते हुए दिमाग के साथ सुन रही थी। उसे लगा उसे किसी ने गाँव के किसी गहरे कुएँ में धकेल दिया हो। उसकी आँखों में वो मंज़र लहराया जहाँ सब गायब हो गया था। वो ख्वाबों का महल, रेत से बना खूबसूरत महल उसे गिरता हुआ नज़र आया। तबाह और बर्बाद होता नज़र आया। वो बेचैनी से कभी अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी, तो कभी खुद को। वो उजाला को नहीं सुन रही थी, किसी को नहीं। क्या बस इतनी सी खुशी की मुस्तिक थी वो? उसके दिमाग में बार-बार वे अल्फाज़ गूंज रहे थे, शफ़ा सब्र बहुत मुश्किल है, मगर जब आ जाए तो कोई हसरत बाकी नहीं रहती। वो जो इसकी हसरत था, जो उसकी ख्वाहिश था, क्या वो अब उससे एक शराब था, कोई ना मैसर होने वाला शराब? वो अंधाधुंध बाहर भागी थी, दुपट्टा उतार गया, सब बिखर गया। बाहर बारिश तड़क-तड़क बरस रही थी। अभी अंदाज़े के करीब थी कि लहरा कर वो ज़मीन बोस हो गई। उसकी आँखें फिर से बंजर हो गई थी, वहीं वीरान सी आँखें, उसमें से आज आँसू की बजाय खून रिस रहा था। जैसे हर आँख देखने से कासर थी। क्या सिर्फ़ इतनी सी थी मोहम्मद अब्दुल्ला की कहानी? क्या सिर्फ़ इतनी सी थी उमर शफ़ा मुग़ल की मोहब्बत की दास्तान? ये ना थी हमारी तमन्ना, मोहब्बत तो मर गया है और हम जीतने की बात करते हैं। 3 साल बाद, बेटा आप गलत तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं, ठीक से अदा करो। अपने हलक से आवाज़ निकालो। शफ़ा इस वक़्त मस्जिद की छत पर बच्चों की तजवीज़ सिखा रही थी। ज़ाला की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब्दुल्ला की वफ़ात के पहले 6 महीने शफ़ा ने बिस्तर पर काटे थे, कोमा की सूरत में। उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था, शदीद अटैक की वजह से वो कोमा में चली गई थी। 4 महीने बाद जब उसे होश आया, तो उसने सबसे पहले जिसकी ख्वाहिश की थी, वो हासिल ना मुमकिन था। ज़ाला ने उसे बहुत हिम्मत दी, उसने ज़िंदगी के इस हकीकत और रब के फ़ैसले को कबूल कर लिया, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकी। उसे मुतबादल की चाह नहीं रही थी। उसने कुरान को हिफ़्ज़ किया, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा। वो एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश करी थी। उसने ये बात दिल से तस्लीम भी थी कि हुब यानी मोहब्बत बेहद होकर सिर्फ़ अल्लाह से की जा सकती है। अगर बंदे से हो तो वो लाहासिल ख्वाहिश होती है, जो कभी पूरी नहीं होती। कभी किसी न किसी सूरत में अधूरी ही रहती है, पूरी होकर भी हमेशा अधूरी। मुझे पानी में रहने का इशारा करके जा चुका है चाँद, समुंदर से किनारा करके। तजुर्बा ये एक ही काफ़ी है इबरत के लिए। मैंने देखा ही नहीं, इश्क दोबारा करके ख़त्म छूत। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। हमेशा रोमांटिक और इस तरह के नावल ही अच्छे नहीं होते। मुझे तो ये इस तरह के नावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बस हमारा माशरा इस तरह का है कि वो ज़्यादातर रोमांटिक नावल देखते हैं, चैनल भी इस तरह ही चलते हैं। खैर ये नावल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।